चलिए चलो, आज मेरे मुझे क्या पढ़ना है? आज मुझे क्या पढ़ना है? करंट अफेयर मुझे पढ़ना है। ठीक है, चलो। ठीक है, चलो। तो आज हम बात करते हैं करंट अफेयर पे। करंट अफेयर से आज हम बात करते हैं। ठीक है, देखो तुम्हारा कनिष्ठ का रिजल्ट कैसा रहा कल? किसी कनिष्ठ हुआ? किसी के कल कनिष्ठ वाले एग्जाम हुआ? किसका एग्जाम दिया था? तुमने दिया था एग्जाम? दिया था क्या? तेरा हुआ? नहीं, जब ने दिया था, नहीं दिया था, नहीं हुआ। तुमने दिया था? हर्षित तुमने दिया था? हुआ? नहीं हुआ? और किसी का, किसी आप किन दिया था? आपने क्या? महेश तुमने दिया था पीछे? कैसा रहा? नहीं हो पाया? अच्छा, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, आगे बेटा हम लोग बात करते हैं। ठीक है बेटा, करंट अफेयर पे जल्दी आ जा तू, जल्दी आ जा। थोड़ी मेहनत करो बेटा, जो एक एक दो नंबर रुक रहे हैं ना। जो कितने नंबर से रुका इस बार? है 58 थे। कितनी के मेरिट? एक्सीडेंट कोई है? ठीक है, अब 3 नंबर से हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, क्या हो रहेगा? 8 डिलीट हुए हैं और बहुत वो कर रखे, 12 क्वेश्चन तो वो कर रखे मेरे ख्याल से, ए बी बी सी ऐसे वाले। बहुत ज्यादा वो कर रखे हैं लोगों ने इस बार, है ना। ठीक है, चलो फिलहाल जो भी बेटा आप थोड़ी मेहनत करो, है ना। जो देखो डिलीट होते हैं वो सभी के लिए होते हैं, है ना। बाकी में फिर अपने को नंबर लेके आने हैं। हाँ वो तो है, खैर जिसके सही होंगे उसको तो नुकसान हो गया, वो पता नहीं कौन। हाँ कट ऑफ, हाँ तभी थोड़ा ज्यादा भी कट ऑफ की है। इसमें गई जनरल में नहीं तो कट ऑफ सबसे नीचे। ठीक है, ठीक है, चलो डब्बे थोड़ा हमें अब करंट अफेयर हम बात करनी है, करंट अफेयर में बात करनी है। ठीक है, सबसे पहला बात लिखो। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हमें पढ़ने हैं सूचकांक। बेटा सबसे पहले हमें क्या पढ़ने हैं? सूचकांकों की हम बात कर रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, बट सबसे पहले लिखो आप सूचकांक। एक क्वेश्चन बेटा आपका यहां से यहां आना ही आना होता है। जी ठीक ठीक है, चलो बेटा सबसे पहले हम किसी बात कर रहे हैं? हम सूचकांक की बात कर रहे हैं। देखो बेटा सूचकांक से बेटा एक क्वेश्चन आपका जरूर बनता है, तो इसलिए आपको ये टॉपिक हमेशा तैयार रखना चाहिए अपना। ठीक है, सूचकांकों में सबसे पहला बेटा जो आपका सूचकांक है, सबसे पहला लिखो सतत विकास सूचकांक। सतत विकास सूचकांक, सतत विकास सूचकांक। हेडिंग लिखो सतत विकास सूचकांक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेटा आपका इंडेक्स होता है सतत विकास सूचकांक में। अपनी जो रैंक है कितने बताइए? नंबर है? एक नंबर हमारी 109 नंबर। एक नंबर कहां से जाएगी रे? उत्तराखंड की थोड़ी ना, भारत की बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, 109 बेटा रैंक है। इसमें हमारे बेटा हमारे जो अंक हैं, इसमें हमारे जो अंक हैं कितने अंक हमारे पे? जो 63.99 बेटा हमारे मार्क्स हैं बेटा। 63 पॉइंट बेटा 99 हमारे मार्क्स हैं सतत विकास सूचकांक में। ठीक है, 63.99 पर हमारे मार्क्स है इसमें, याद रखना। ठीक है, और बेटा ये जो आपका इंडेक्स है, ये इंडेक्स है, ये इंडेक्स 2024 का है, मतलब 25 पर भी आया नहीं है ये। ठीक है, आएगा तो देखेंगे। दूसरा बेटा, दूसरा लिखो मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक, मानव इंडेक्स, एचबीआई बोलते हैं इसको, मानव विकास सूचकांक।
मानव विकास सूचकांक, ठीक है, इसे हम भी HDI बोलेंगे। इसमें बेटा अपना स्थान है, कौन सा स्थान है इसमें हमारा, किसको बताइए? 100 बेटा हमारे 34 रैंक है, और इसमें हमारे अंक कितने हैं? इसमें बेटा अंक हमारे कितने हैं? 0.6 लिख लो, 0.644 बेटा इसमें हमारे अंक हैं, याद रखना, ठीक है। तो जो HDI है, ठीक है, इसके बेटा 3 आयाम होते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट बेटा इंडेक्स से इसको मतलब बनाने के 3 बेटा इसके आयाम होते हैं, 3 आयाम याद रखना, हमेशा आपसे पूछ लेता है 3 आयाम। सर 3 आयाम बेटा कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, सबसे पहले बेटा आप लिखो स्वास्थ्य, दूसरा बेटा आपको होता है इसमें शिक्षा, और तीसरा बेटा इसमें होता है आपका जीवन स्तर इसमें होता है, ठीक है। स्वास्थ्य बेटा हम लोग क्या देखते हैं? स्वास्थ्य में बेटा इसमें देखा जाता है जीवन प्रत्याशा बेटा इसमें देखा जाता है। शिक्षा बेटा इसमें हम शिक्षा ही देखते हैं, कितने वर्ष स्कूल गया, कितनी उपस्थिति रही, ये हम देखते हैं इसमें, ठीक है। और बेटा जो आपका जीवन स्तर है, इसमें बेटा हम लोग देखते हैं क्या? जीवन स्तर बेटा हम लोग क्या देखते हैं? क्या देखा बे? पर कैपिटल इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति बेटा आय देखते हैं हम लोग। इसमें हम लोग देखते हैं प्रति व्यक्ति आय हम लोग देखते हैं इसमें, जीवन स्तर में प्रति व्यक्ति आय हम लोग देखते हैं, ठीक है, हो गया है। चलो, तो बेटा हमने देखा 2 बेटा इंडेक्स हमने देखे हैं। पहला हमने कौन सा देखा पे? सतत विकास सूचकांक हमने देखा। फिर बेटा दूसरा हमने कौन सा देखा? दूसरा बेटा हमने देखा मानव विकास सूचकांक, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब तीसरा, थर्ड बेटा आप नंबर पे आ जाओ, थर्ड नंबर पे लिख लो जलवायु परिवर्तन सूचकांक। तीसरा बेटा आपका है जलवायु परिवर्तन सूचकांक, ठीक है। बेटा तीसरा आप लिख लो जलवायु परिवर्तन सूचकांक, क्लाइमेट चेंज इंडेक्स, जलवायु परिवर्तन सूचकांक, ठीक है। लिख लो जलवायु परिवर्तन सूचकांक, ठीक है। बेटा इसमें अपनी जो रैंक है, इसमें रैंक है, देखो ना, इसमें हमारी 10 रैंक है। कुंदन इसमें हमारी रैंक कितनी है? 10। जलवायु बेटा परिवर्तन हमारी 10 रैंक है, और इसमें बेटा जो इसमें फर्स्ट नंबर पे बेटा, इसमें फर्स्ट रैंक, किसके फर्स्ट रैंक? इसमें डेनमार्क की बेटा इसमें फर्स्ट रैंक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। किसकी फर्स्ट रैंक? इसमें डेनमार्क की फर्स्ट रैंक है जलवायु परिवर्तन सूचकांक में, ठीक है। चौथे बेटा नंबर पे याद रखना, फोर्थ नंबर पे लिखो बहुआयामी गरीबी सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, बेटा बहुआयामी गरीबी सूचकांक में, ठीक है भाई। इस सूचकांक को बेटा ध्यान रखना पे, इसे UNDP बेटा जारी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र क्या बोलते हैं इसको, विकास कार्यक्रम, इसके द्वारा बेटा जारी किया जाता है। पॉवर्टी इंडेक्स है ये, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बोलेंगे इसको। और ये बेटा जो आपका इसमें जो भारत की बेटा रैंक है, मतलब रैंक क्या होती है इसमें रैंक बेटा में मतलब कितनी गरीबी भारत में, ठीक है बेटा। इसके तहत भारत में कितनी गरीबी है अभी? 16.4%, ठीक है। 16.4% बेटा भारत में गरीबी है इस टाइम पे, 16.4% गरीबी है। देखो बेटा गरीबी के आंकड़े का 2 तरह से बेटा जारी होते हैं। एक बेटा जारी होते हैं एक पूरे विश्व के हिसाब से, पूरे विश्व की बेटा गरीबी के आंकड़े UNDP जारी करता है, और भारत में गरीबी के आंकड़े कि किस राज्य में कितनी गरीबी है ये नीति आयोग जारी करता है। ये बेटा कौन जारी करता है? ये नीति आयोग जारी करता है। तो ये बेटा जो गरीबी का आंकड़ा है ये कौन सा वाला है? ये UNDP वाला है। इसके हिसाब से कितनी गरीबी है? इतनी गरीबी है, ठीक है। अगर नीति आयोग की रिपोर्ट में अलग भी हो सकता है, याद रखना, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 5th नंबर पे लिख लो, 5th नंबर पे, ठीक है, लिखो वैश्विक नवाचार सूचकांक,
वैश्विक नवाचार बोलते बेटा पे इनोवेशन, नई नई आइडिया, नई नई विचार ना, इन सबको बेटा इसमें लिखो वैश्विक नवाचार सूचकांक, नवाचार बेटा सूचकांक लिखो। वैश्विक बेटा जो नवाचार सूचकांक है इसमें बेटा भारत की 39 रैंक है बेटा। कौन सी रैंक हमारी इसमें 39 रैंक है बेटा। पहले हमारी रैंक इसमें थोड़ा आगे थी 42, अब हम थोड़ा आगे आ गए इसमें, मतलब सुधर रही है इसमें, आप कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपकी फर्स्ट रैंक पर वैश्विक नवाचार बेटा सूचकांक में इसमें पहले रैंक पर है स्विट्जरलैंड। पहले रैंक पर कौन है? स्विट्जरलैंड है बेटा आपके, स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड बेटा इसमें है, याद रखना। इतनी बात सबको समझ आ रही है? ठीक है, चलो। वैश्विक बेटा नवाचार सूचकांक में कितनी रैंक है? कौन सी? 39 बेटा अपनी रैंक है, 39 रैंक है, ये याद रखना, ठीक है। चलो बेटा अगली हम बात करते, लिखो 6 नंबर पे लिखो, अगला लिखो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, जेंडर गैप रिपोर्ट बेटा आपकी है ये। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ठीक है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट बेटा इसमें हमारी जो रैंक है, इसमें हमारी जो रैंक है लिख लो 129 रैंक इसमें है, 129, ठीक है बेटा। ये रैंक क्या, यस क्या मतलब इस रैंक का? जेंडर गैप सर क्या होता है? मतलब महिलाओं और पुरुषों में किसको बेटा अवसर किस देश में समान मिल रहे हैं, चाहे बेटा वो शिक्षा में हो, चाहे वो आपका इकोनॉमी में हो, चाहे वो रोजगार में हो, चाहे किसी में भी हो, ठीक है। महिलाओं की तुलना मतलब पुरुषों की तुलना में महिलाओं के साथ में कितनी समानता है? तो बड़ा इस रैंक, इस मामले में हम क्या है, बहुत ज्यादा पीछे हैं, इस मामले में बहुत ज्यादा पीछे हम हैं, ठीक है। पर इस मामले में सबसे पहले रैंक पर, फर्स्ट रैंक पर, इसमें फर्स्ट रैंक पर बट फर्स्ट में इसमें आइसलैंड है, आइसलैंड बट इसमें फर्स्ट रैंक पर आइसलैंड है, आप याद रखना, ठीक है। 7वें नंबर पर अगली रिपोर्ट लिखो वैश्विक शांति सूचकांक, वैश्विक बड़ा लिख लो वैश्विक शांति सूचकांक, वैश्विक शांति सूचकांक करंट अफेयर बेटा अपना तैयार रखा करो, है ना। 2-4 नंबरों से बेटा जो हम बाहर होते हैं ना, उसमें बेटा इन्हीं सब चीजों का बड़ा रोल है, जिन चीजों को हम छोड़ देते हैं। और हम लोग क्या करते हैं ना, हमारी दिक्कत क्या है ना, हम उन्हीं चीजों को बार बार पढ़ते हैं जो हम आता है ऑलरेडी हमें, हम उन पे टाइम ज्यादा वेस्ट करते हैं ना। हम ये नहीं देखते कि हमारी कमियां क्या है, मतलब कहाँ पे दिक्कत चल रही है, रीजनिंग का कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत हो रहा है ना, कहाँ मैथ्स में मेरी दिक्कत हो रही है। मतलब अगर मैथ्स में अगर आपको तो खैर उसमें आती नहीं है ना, करंट अफेयर मेरी गलत हो रही है ना, इकोनॉमी के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, भले वो 3 ही क्वेश्चन है बेटा, वो भले इकोनॉमी के 4 ही 5 ही क्वेश्चन आ रहे हैं ना, अब उन्हीं से तो बाहर हो रहे, फिर हम बाकी तो हम ठीक कर ही रहे हैं ना। तो आपका भाई जैसे आपका हिस्ट्री में है, देखो हिस्ट्री के बड़ा आपका जहां से क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हो तो ठीक ही हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। आपका पीछे आपका महात्मा गांधी वाले क्वेश्चन हो गए, वो ठीक ही हो जाते हैं, मतलब जनरली चंपारण ये वो सो भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, ये ठीक हो जाते हैं। बेटा गलत कहाँ होते हैं? यहाँ किसान आंदोलन है ना, वो बेटा कहाँ पे वो जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए क्वेश्चन है वो गलत जाते हैं, है ना। तो बेटा आपको जो जहां से बेटा चीजें गलत हो रही हैं, जहां चीजें गलत हो रही हैं, है ना, वहां पे थोड़ा सा हमको काम करना पड़ेगा। हर चीज बात समझ आ रही है? जहां बेटा जहां पे क्या हो रहा है, हमारा चीजें खराब हो रही है, मतलब जहां से हम पीछे हो रहे हैं। अब ये देखो, ये हर किसी का बेटा अपना अपना होता है ना, उसे पता होना चाहिए कि मैं कहाँ पे मैं दिक्कत कर रहा है, मतलब कहाँ पे मेरा किसी हो सकता है बेटा किसी की रीजनिंग बहुत अच्छी हो सकता है किसी करंट अच्छा हो, है ना, ध्यान देता हो, और तो उन चीजों पर हमें थोड़ा काम करना पड़ेगा। बाकी बेटा 1-2-4 नंबर बेटा बढ़ाना, देखो जो 2-4 नंबर से बाहर हो रहे हैं बहुत मुश्किल नहीं है जॉब लेना उनके लिए, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन बेटा मुश्किल बनता चला जाएगा। ये मुश्किल क्या होगा? ये मुश्किल बनता ही चला जाएगा, है ना। बहुत मुश्किल नहीं है, 2-4 नंबर से जो लोग बाहर हो रहे हैं, है ना, लेकिन बेटा ये ठीक है। बेटा लिखो वैश्विक शांति सूचकांक में 100 बेटा हमारी 16वीं रैंक है, 116वीं रैंक हमारी 100 बेटा हमारी 16 रैंक है, ठीक है। लिखो 116 रैंक हमारी है, और इसमें बेटा फर्स्ट रैंक पर है। इसमें कौन है फर्स्ट रैंक पर? फर्स्ट रैंक बोलता देखो कौन है, कौन है? फिनलैंड, ठीक है बेटा। इसमें बेटा आइसलैंड ही है, इसमें भी आइसलैंड ही है, याद रखना, ठीक है।
वैश्विक बेटा शांति सूचकांक में भी पहले रैंक पर कौन है? आइसलैंड है। आगे हम बात करते हैं, ठीक है। लिखो लिखो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, पर्यावरण पर्यावरण बेटा आपका प्रदर्शन सूचकांक, प्रदर्शन सूचकांक, पर्यावरण बेटा प्रदर्शन सूचकांक। देखो बेटा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में हमारी जो रैंक है लिख लो 176वीं रैंक है बेटा। देखो बहुत पीछे है बेटा इसमें हम लोग। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक हमारी 176वीं हमारी रैंक है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक हमारी 176वीं रैंक है। कौन सी रैंक हमारी? 176। इसे बेटा हमारी लिख लो 176वीं हमारी रैंक है, ठीक है। हो गया है। देखो बेटा ये पर्यावरण प्रदर्शन, यह है जलवायु परिवर्तन, ठीक है। जलवायु परिवर्तन से मतलब क्या है बेटा? जलवायु परिवर्तन का मतलब है प्रतिवर्ष पृथ्वी की बेटा जो गर्मी है जो बढ़ रही है, बेसिक बेटा आपका ग्लोबल वार्मिंग जो बेटा आपकी हो रही है प्रतिवर्ष, उसमें बेटा हम लोग देखो बहुत आगे बेटा। देखो देख रहे हो आप 10वें नंबर पे हम लोग हैं। मतलब हम बहुत ज्यादा बेटा हम क्या कर रहे हैं? कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं, जिससे बेटा क्या हो रही है? आपकी ग्लोबल वार्मिंग आपकी बढ़ रही है, ठीक है। अब पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में इस बेटा हम लोग पीछे हैं बेटा। ये कौन सी रहे? इसमें से ये कौन सी बात है भाई? इसमें आपका है बेटा आपका जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये वो सो ये वाला आपका इसमें है, ठीक है। और इसमें क्या है? कार्बन उत्सर्जन और बेटा ग्लोबल वार्मिंग वगैरह आपका इसमें है, ठीक है। अगली बेटा हम बात करते हैं, लिखो 9वें नंबर पे, ठीक है। बेटा इसमें फर्स्ट कौन है उसे छोड़ देंगे बेटा। आगे हम बात करते हैं, लिखो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक बेटा लिख लो। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है, इस बेटा हमारी रैंक है 159, ठीक है। इस बेटा हमारी रैंक कौन सी हमारी? 159 बेटा हमारी इसमें रैंक है, 159 रैंक है। और इसमें पहली रैंक बेटा किसकी है? फर्स्ट रैंक नॉर्वे की बेटा। इसमें फर्स्ट रैंक है नॉर्वे की, इसमें फर्स्ट रैंक नॉर्वे की है, याद रखना, ठीक है। देखो बेटा ये आपका प्रेस है, ठीक है, और ये आपका नाव है। ये बेटा दोनों एक जैसे ही होते हैं, है ना, दिखने में, मतलब दिखने में प्रेस और नाव में दोनों एक जैसे होते हैं, तो हम ऐसा रिलेट करके इसे याद रख सकते हैं। 10th नंबर पर देखो बेटा इनमें कुछ ऐसा करना पड़ता है ना, कुछ अपने हिसाब से बेटा हम कैसे हम चीजों को याद रख सकते हैं, तो अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखो जैसे बेटा ये जलवायु परिवर्तन है, देखो है ना, जलवायु परिवर्तन है ना, मतलब बेटा गर्मी, जलवायु परिवर्तन का मतलब ग्लोबल वार्मिंग, मतलब ये बेटा अपने आप में बेटा एक बहुत अलग चीज है ना, बहुत अलग चीज है बेटा ये, ठीक है। तो देखो जब हम 10 जहां से बेटा 1 से लेकर 9 तक हम करते हैं बेटा, देखो आंटी ये सब सिंगल डिजिट आता है, यहाँ बेटा ये बिल्कुल अलग हो जाता है, ये है ना, थोड़ा ये अलग हो जाता है। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो आप ऐसा कर सकते हैं, वरना बेटा रट्टा तो हमें पड़ता ही है। मेरे कहने का मतलब ये है कि थोड़ा थोड़ा हम दिमाग लगाएंगे बेटा इसमें, कैसे कैसे हमारा ये हो रहा है, ताकि हमें जल्दी से याद हो जाए, ठीक है। कितनी बात सबको समझ में आ रही है? चलिए अगली हम बात करते हैं, लिखो विश्व प्रसन्नता बेटा सूचकांक, हैप्पीनेस इंडेक्स बोलते हैं इसको, विश्व प्रसन्नता सूचकांक, विश्व प्रसन्नता सूचकांक। अर्षित कितनी रैंक बताते इसमें? नहीं बोलो 126 बेटा, 126 बेटा इसमें रैंक है, इसमें हमारी 126 रैंक है इसमें, ठीक है। इसमें बेटा 126 रैंक है, याद रखना। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक बेटा, इसमें कौन सी रैंक हमारी? आतंकवाद, टेररिज्म बेटा पे लिखो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, आतंकवाद सूचकांक में तो कौन सी रैंक हमारी इसमें? ठीक है बेटा लिखो 14 बेटा हमारी रैंक है इसमें, पहले इसमें हमारी 12 रैंक की थी, अभी 14 रैंक है, ठीक है। सर क्या मतलब बेटा इसका पे वैश्विक आतंकवाद सूचकांक मतलब हमारा देश आतंकवाद से कितना प्रभावित है, ठीक है, कितना बेटा प्रभावित देश है आतंकवाद से हमारा देश, उससे मतलब है, ठीक है। सबसे ज्यादा बेटा आतंकवाद कहां, मतलब कहां प्रभावित, मतलब आतंकवाद से प्रभावित देश कौन सा है, ठीक है। तो बेटा उस क्रम में फिर दूसरा तीसरा बेटा हम कहां पे हैं? 14वें नंबर पे, मतलब हम बहुत पीछे नहीं है इसमें, है ना, मतलब यहाँ पे आतंकवादी बेटा घटनाएं जो है होती रहती हैं, इसलिए हम इसमें ऊपर रैंक पे, ठीक है। इतनी बात सब पसंद आ रही है? चलिए बेटा आगे लिखो बौद्धिक संपदा सूचकांक, इंटेलेक्चुअल बेटा इसे कहा जाता है, लिख लो बौद्धिक संपदा
12वें नंबर पे, ठीक है, बौद्धिक संपदा सूचकांक। बौद्धिक संपदा का मतलब ये है बेसिकली बे मतलब कोई भी हम नई चीज बना रहे हैं, या बेटा कोई भी आदमी नई किताब लिख रहा है, या बेटा कोई आदमी नया कुछ भी कर रहा है, ठीक है, उसको सिक्योरिटी कितनी है बेटा, है ना, उसकी सिक्योरिटी कितनी है बेसिकली, ठीक है। जैसे आप लोग बेटा यहाँ पे देखते होंगे, बेटा बे कोई भी मार्केट में नई बुक आती है तो उसकी कॉपियां मिलने लग जाती है ना, मैंने आपको पहले भी कोई बताया होगा ये, ठीक है। बेटा कोई मूवी बनती है, उसकी बेटा कॉपियां लीक होने लग जाती है ना, दूसरे दिन से बेटा यूट्यूब पर आती है, फिर बेटा लोग देख लेते हैं, फिर थोड़ी देर में डिलीट हो जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? नई मूवी आती है, यूट्यूब पर आती है, डिलीट हो जाती है। तो बेटा ये क्या है आपका बौद्धिक संपदा जो इंडेक्स है, मतलब हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं है, हम ये कह सकते हैं। बट इसमें हमारी 42वीं रैंक है। इसमें रैंक कौन सी हमारी 42 बेटा हमारी रैंक है। बेटा आके लिखो भूख सूचकांक, हंगर इंडेक्स, भूख सूचकांक। हमारे बेटा कौन सा रैंक है भूख सूचकांक में? ठीक है, लिख लो भूख सूचकांक में हमारी लिखो 105 रैंक है। बेटा कौन सी रैंक हमारी 105 रैंक है, ठीक है। बेटा 105 बेटा हमारी रैंक है, याद रखना। ये बेटा मैं अभी आपको लेटेस्ट के लिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको अब ये अपडेट कर लेने हैं जगह, और ये याद कर लेने हैं। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो देखा बे हमने बेटा हमने इससे पहले हमने कितने इंडेक्स देखे थे? 2 इंडेक्स। कौन सा था? सतत विकास सूचकांक, दूसरा मानव विकास सूचकांक, ठीक है। बेटा याद रखना, तो बेटा आपका अभी आपका लोअर वाला एग्जाम होगा ना, लोअर या अपर का जो एग्जाम होगा, उसमें बेटा आपको कौन सा दिखेगा? आपको शुरू के 2 वाले, ठीक है। बेटा कौन सा आपका सतत विकास सूचकांक या फिर कौन सा मानव विकास सूचकांक। क्योंकि बेटा ये वहां ना ये पीसीएस वाले सिलेबस में साफ साफ बेटा लिखा हुआ है, ये ना, ये बेटा ये तो ये बाकी सब बेटा कहा आते हैं ग्रुप स्टूडेंट आते हैं, मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये वहां नहीं आ सकते हैं, बेटा वहां पे प्रॉपर वो लिखा हुआ है विकास है ना लक्ष्य, अभी वो एजेंडा 21 वगैरह वगैरह कोई भी कहाँ आते रहते हैं, आपको सिलेबस में लिखा हुआ है वो, है ना, याद रखना। पूछ जाएंगे बेटा आपसे पे। तो जलवायु बेटा परिवर्तन सूचकांक कौन सी रैंक हमारी? ठीक है। यहाँ पे गरीबी बेटा कितनी है? गरीबी, ठीक है, गरीबी कितनी है? 16.4%, 16.4% यहाँ पे गरीबी है, ठीक है। देखो बेरोजगारी की बात नहीं हो रही है, गरीबी की बात हो रही है, गरीबी की बात हो रही है, ठीक है ना। वैसे नवाचार सूचकांक में कौन सी रैंक हमारी? 39 रैंक बेटा, ठीक है। बेटा इसमें फर्स्ट रैंक पे कौन है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड बेटा बे फर्स्ट रैंक पे, किसमें? नवाचार बेटा बे, नई नई आइडिया में स्विट्जरलैंड बेटा क्या आपका? स्विट्जरलैंड क्या है? सबसे आगे, ठीक है। देखो तो यहाँ पे स्वीट मिठाई याद रख सकते हैं, ठीक है। तो मिठाई वाले बेटे क्या करते हैं? नई नई मिठाइयां बनाते रहते हैं ना, नई नई बड़े आइडियाज है, नई नई विचार है, तो आप याद रख सकते हैं। पहला कौन है इसमें? स्विट्जरलैंड है। और भारत कौन से रैंक पे इसमें? भारत कौन से रैंक पे इसमें? भारत 39 रैंक पे है, ठीक है। नवाचार का कौन सा रैंक पे है? 39 रैंक पे है बेटा। देखो नवाचार वाला पीछे से 9 आ रहा है, आपको थोड़ा ये सही है, ध्यान रखना पड़ेगा, हो गया है, ठीक है। लैंगिक अंतराल बेटा कौन सी रैंक है? लैंगिक अंतराल है जेंडर गैप, जेंडर गैप लैंगिक अंतराल में कौन सी रैंक हमारी? 129, 129 बेटा हमारी रैंक है। और बेटा इससे फर्स्ट रैंक बेटा किसकी है? आइसलैंड की है, ठीक है। बट इसका फर्स्ट रैंक आइसलैंड की है, और हमारी रैंक कितनी है इसमें? 139 रैंक है, ठीक है। 129 रैंक है। यश अभी तक बेटा मैंने यहाँ पे इतने मिटा दिए हैं, बेटा इससे ऊपर मैंने 2 मिटा दिए थे, मतलब पहले जो मैंने लिखे थे, एक मैंने लिखा था बे सतत विकास, और बेटा दूसरा मैंने लिखा था क्या? एचडीआई, ठीक है। जरा बेटा ऊपर से लिख दिया सारी बता बे सतत विकास ग्राम में रैंक कौन सी थी? सबसे पे 109 रैंक, हमारा नंबर कितने थे इसमें? 63.99। बेटा इन दोनों के नंबर भी याद रखना कि कितने मार्क्स हैं, खास करके एसडीआई वाले। ये बेटा मार्क्स 1 से 0 से 1 के बीच मिलते हैं। इसके आधार पर फिर देश डिसाइड होता है कि आ रहा है ना। मेरे शायद आपको इकोनॉमिक्स अभी बता दिया क्या? नहीं तो मैं तो इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी आपको इसमें देखो इसका रैंक कितनी? 109, यहाँ पर आपका सतत विकास में 0 से 100 के बीच में मार्क्स मिलते हैं। और एसडीएम रैंक कितनी? 134, यहाँ नंबर कितने हमारे? 0.644, हमारे इसमें मार्क्स हैं। हमारे सूचकांक में में 3 मार्क, 3 मार्क आपका फर्स्ट में था, याद रखना, ठीक है। और आप पे गरीबी कितनी है हमारे यहाँ पे? 16। नवाचार मतलब नवाचार में 39 है, और फर्स्ट में कौन सा इसमें?
में स्विट्जरलैंड का, ठीक है। लैंगिक अंतराल में 129, लैंगिक अंतराल पे 129 बड़ा आपका यहाँ पे है, ठीक है। देखो और ऐसा फर्स्ट रैंक में कौन था आइसलैंड, ठीक है। इसमें तो शांति में, शांति कौन है आपका 16, कौन सी रैंक हमारी शांति में, ये याद रखना, ठीक है। और बेटा यहाँ पे क्या आपका फर्स्ट में कौन है आइसलैंड, ठीक है। बेटा आइसलैंड आपका में है, याद रखना। बेटा पर्यावरण प्रबंधन सूचकांक रैंक का है, ठीक है। और बेटा प्रेस में 149, बेटा 149, बेटा हमारी रैंक है 159, 159। और बेटा इसमें फर्स्ट में कौन है आपका नॉर्वे है, ठीक है। मैंने यहां तक का बेटा मैंने पहले देख लिया था, यहां तक का बेटा वैश्विक नवाचार में कितनी रैंक थी हमारी नवाचार में 39, बेटा इसमें इसमें कह रहा हूं मैं नवाचार में 39 में, लैंगिक अंतराल में 129, 129, ठीक है। शांति में 116, ठीक है। और पर्यावरण प्रदर्शन में 146, सॉरी 176 में हमारी रैंक थी, 176 हमारी रैंक थी। प्रेस में 159, 159 बेटा हमारी रैंक थी। और फर्स्ट में कौन था आपका नॉर्वे, ठीक है। और आपका विश्व प्रसन्नता बेटा सूचकांक हैप्पीनेस इंडेक्स में, हैप्पीनेस बेटा कौन सा आपका 26, ठीक है। बेटा 126 बेटा आपका ये हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स में है। और बेटा आतंकवाद में कौन सा, आतंकवाद में हमारा 14, आतंकवाद में 14 स्थान है। और बेटा बौद्धिक संपदा में 42, ठीक है। बेटा देखो बौद्धिक से बेटा ये 42 ऐसा ये टोन कर रहा है, तो हम ऐसा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। बुद्धि से 42। और बेटा भूख में बेटा 105, बेटा भूख में क्या है 105, ठीक है। बेटा कोई भी बेटा भिखारी होता है बेटा भैया 5 रुपए दे दो, तो 5 ही रुपए मांगते बेटा, आजकल 1 रुपए मांग नहीं रहा कोई, ठीक है। तो हम ऐसा थोड़ा याद रख सकते हैं भाई कितना 5 रुपए बेटा, ठीक है। मतलब कितना रैंक हो गया 105 रैंक है, ये याद रखना। इतनी बात सब पसंद में आ गई है, कोई बात नहीं बेटा 10 मत, आप 5 याद रखो बस, हो गया अभी तक, ठीक है। 10 5 जो भी 10 छोड़ो बेटा, 5 ही याद रखो, वरना एग्जाम बेटा 10 ही कर दोगे, है कि नहीं है। 10 को बेटा भूल जाओ आप, 5 ही याद रखो। इतनी बातें सबको समझ में आ रही है, यहां कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते बेटा, फटाफट से लिखो आप कुछ और बातें, कुछ और बातें, ठीक है। हमारा करंट अफेयर के अंदर उसमें हमें और बात हम करते हैं, चलो बेटा फटाफट से लिखो, फटाफट से लिखो। प्रवासी भारतीय बेटा दिवस, बेटा लिखो प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। सर प्रवासी भारतीय दिवस कब है, जो भारत में बाहर लोग रहते हैं ना, उन लोग के हिसाब से मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। इसके बेटा 18वां संस्करण हुआ है कहाँ हुआ बताइए, 18वां संस्करण हुआ है, वो कहाँ हुआ है 18th सेशन इसका, बेटा लिखो उड़ीसा भुवनेश्वर में, ठीक बेटा लिखो भुवनेश्वर में ये हुआ आपका, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर आपका ये हुआ, ठीक है। बात पसंद आ रही है, तो देखिए इस बात का उत्तर बता सकता है क्या, इस बात को, ठीक है, बात को छोड़ देते हैं, हो गया राष्ट्र भारत दिवस हो गया। और दूसरी बात लिखो साहित्य, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करते हैं, ठीक है। 2024 का है, पहले नहीं है ये साहित्य अकादमी पुरस्कार, है साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य के आपको 3 कम से कम पता होने चाहिए, पता होने चाहिए कम से कम ये 3 आपको पता होने चाहिए। नंबर 1 देखो हिंदी का साहित्य पुरस्कार मिला हुआ है, हिंदी का। दूसरा बेटा पता होना चाहिए आपको संस्कृत मिला हुआ है, बेटा बहुत सारे भाषा मिलते हैं, ठीक है। और तीसरा आपको पता होना चाहिए अंग्रेजी का, कौन सा अंग्रेजी का, बाकी आपको बड़ा और करने होंगे रहेंगे, ठीक है। बेटा हिंदी का जो साहित्य अकादमी मिला हुआ है, ठीक है। बेटा लिखो गगन गिल, बेटा मिलाइए गगन गिल, गगन गिल मिला हुआ है, हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार बेटा आपका गगन गिल को मिला हुआ है, याद रखना, ठीक है। इसकी रचना है मैं जब तक आई बाहर,
गगन की एक रचना है, इसमें मिला हुआ है मैं मैं आई बाहर, आई बाहर, मैं जब तक आई बाहर, मैं जब तक आई बाहर, ठीक है। इसमें मिला हुआ है संस्कृत के लिए, लिखो संस्कृत के लिए, लिखो बेटा लिखो स्त्रीन कीरे को बेटा मिला हुआ ये, लिखो स्त्रीन को बेटा मिला हुआ ये, स्त्रीन कीरे को बेटा मिला हुआ ये, ठीक है बेटा। इनकी एक रचना है, लिखो लिखो स्प्रिड नाइट, ठीक है। इनकी एक रचना है, इनके रचना लिखो स्प्रिड नाइट, नाइट इनकी एक रचना है, स्प्रिड नाइट, स्पीड नाइट इनकी रचना है, आप याद रखना, ठीक है। अगला देखो संस्कृत के लिए दीपक कुमार शर्मा को मिला हुआ है, अरे यार है, ठीक है बेटा। ये किसका है? अंग्रेजी का, बड़ा संस्कृत के लिए, संस्कृत के लिए, ठीक है। यहां मिला हुआ लिखो दीपक कुमार शर्मा को, दीपक कुमार शर्मा, यहां बेटा अंग्रेजी लिख देना, दीपक कुमार शर्मा ठीक है। तो आपने दीपक कुमार शर्मा काय के मिलाइए, संस्कृत के मिला है, संस्कृत के मिला हुआ है, तो याद रखना, ठीक है। हो गया है। प्रवासी भारतीय, देखो प्रवासी भारतीय बेटा, हमारी बेटा कौन सा बेटा संस्करण हुआ है अभी? 18 पे हुआ है बेटा। कहाँ हुआ ये आपका? ठीक है। साहित्य अकेडमी हिंदी के लिए बेटा किसे मिला हुआ है? गगन ये रहता है, ये तो पता ही होना चाहिए, कम बात की नहीं पता ही चल जाएगा आपका। गगन गिल बेटा क्या गिल देखिए है, मैं जब तक आई, जब तक आई बाहर बेटा। अंग्रेजी के लिए जो है आपका स्ट्रिंग है, ये पूरा आपको मिला हुआ ये, और किसके लिए मिला हुआ है? ठीक है स्टरिन, ये को बना क्या पे स्प्रिड राइट के लिए बड़ा मिला हुआ राइट के लिए, और संस्कृत में दीपक कुमार शर्मा को बड़ा मिला हुआ ये, थोड़ा याद रखना, ठीक है। अब बेटा मैं आज लिखो, ठीक है बेटा, कुछ प्रमुख लिखो अध्यक्ष, प्रमुख अध्यक्ष लिखो, मैं आपको 2 लिखा देता हूँ, लग रहा है कि इस बार ये आ सकते हैं। मिलता ही है, बड़े बहुत चीजें नहीं होती है। आज हमने बेटा सबसे पहले हमने क्या बोला था, सूचकांक हमने सबसे पहले हमने देखे थे अंकों में, ठीक है। हमने पहला कौन सा देखा था? हमने पहला आपका पहला हमने सतत विकास देखा था, दूसरा एचडीआई देखा था, तीसरा जलवायु परिवर्तन देखा था, चौथा नब्बे, चौथा बेटा हमने देखा था गरीबी, पांचवा हमें नवाचार हमने देखा था, छठा हमने लैंगिक असमानता हमने देखी थी, सातवां शांति में देखा था, शांति, शांति और कौन सी थी? 116, ठीक है। अगर मतलब पर्यावरण हमने देखा था, पर्यावरण, फिर अगला हमने कौन सा देखा, पर्यावरण में कौन सी लैंग्वेज हमारी? 75 में, ठीक है। अगला कौन सा हमारा? और प्रेस था, फिर प्रसन्नता बेटा आपका था, प्रसन्नता, प्रसन्न में कौन सी लैंग्वेज हमारी? 130, फिर कौन आपका? फिर बेटा आपका आतंकवाद था, आतंकवाद, फिर 90, फिर आपका बेटा बौद्धिक था बेटा, फिर आपका बौद्धिक था, फिर बेटा आपका लास्ट में आपका भूख था, बस इतने बेटा हमने देखे थे, ठीक है। फिर बेटा हमने देखा प्रवासी भारतीय देखा, प्रवासी भारतीय, प्रवासी बेटा भारतीय, ये बेटा कहां हुआ है आपका? 18th बेटा आपका संस्करण इसका हुआ है, और कहां हुआ ये? उड़ीसा के अंदर बेटा आपका हुआ है, हमने आपको ये बताया, ठीक है। फिर बेटा मैंने यहाँ पे देखा कौन से हमने साहित्य बेटा अकेडमी देखा, मैंने साहित्य अकादमी, ठीक है, साहित्य अकादमी बेटा। साहित्य जो बेटा अकादमी है, ये बेटा हमने 3 चीजों के लिए देखा था, क्या के लिए? यहाँ पे हिंदी के लिए बेटा, इंग्लिश के लिए, और किसके लिए? संस्कृत के लिए हमने देखा। हिंदी के लिए महेश गगन आई बाहर, इंग्लिश के लिए नाम उसका एस्ट्रीन कीरे, ठीक है, एस्ट्रीन कीरे बेटा किसके लिए? स्पीड नाइट के मिला हुआ है, और बेटा संस्कृत में दीपक कुमार शर्मा को मिला हुआ है, इतना बेटा आपको याद रखना है, ठीक है। लिखो अध्यक्षों के बारे में बात करते हैं, अभी नए नियुक्त हुए हम आ सकते हैं, ठीक है। पहला लिखो फिक्की का बेटा अध्यक्ष, बेटा फिक्की का अध्यक्ष लिख लो, फिक्की का बेटा अध्यक्ष आप लिख लो, ठीक है। फिक्की का अध्यक्ष
फिक्की का बेटा अध्यक्ष लिख लो, फिक्की का, ठीक है बेटा। फिक्की के अध्यक्ष नहीं बने अभी, लिखो हर्षवर्धन अग्रवाल। बेटा कौन बने हैं? हर्षवर्धन अग्रवाल बेटा आपके बने हैं, अग्रवाल, हर्षवर्धन अग्रवाल बेटा आपके फिक्की के अध्यक्ष बने नए, हर्षवर्धन अग्रवाल, ठीक है बेटा। दूसरा बेटा आप एक लिखो सेबी, दूसरा आप लिखो एक सेबी, ठीक है बेटा। आपने स्टॉक एक्सचेंज के नाम सुना होगा, ठीक है बेटा, सेबी लिख लो बेटा। इसके नए अध्यक्ष हैं, कोई बता सकता है क्या? बे? कौन आप बे? कौन है? ठीक है बेटा, लिखो लिखो तुहिन कांत पांडे, ये बेटा नए बने हैं, लिखो तुहिन कांत पांडे, तुहिन कांत पांडे, ये बेटा ये नए बने हैं, तुहिन कांत पांडे, याद रखना, ठीक है। और बेटा एक वैसे ये इसका अध्यक्ष तो बेटा पूछता नहीं, वैसे नाबार्ड, नाबार्ड का बेटा अध्यक्ष ज्यादातर पूछता नहीं है, ठीक है। इनके बेटा अध्यक्ष आपसे पूछ लेगा, याद रखना, ठीक है ना। इनके बेटा अध्यक्ष पूछ लेगा। नाबार्ड के बेटा अध्यक्ष बने हैं, लिखो के वी साजी, के वी साजी, के वी साजी। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, को बता सकता क्या? कब में? 1982 में, 12 जुलाई बेटा 1982। क्या है ये, क्या करती है संस्था नाबार्ड? क्या करती है, क्या करती है बेटा बे? ये बेटा ग्रामीण, एक तो ग्रामीण लोग, गांव के लोग तो हैं, और दूसरा बेटा किसान, चाहे वो कहीं की भी, गांव के शहर के, ठीक है। उन्हें बेटा क्या करती है? वित्तीय सहायता देने का काम करती है बेटा। कौन सी? ये नाबार्ड, नाबार्ड, ठीक है, याद रखना बेटा। केवी साजी, केवी बेटा साजी आपका है, साजी, केवी साजी, इसे बेटा आपको याद रख लेना है। इतनी बात सब पसंद आ रही है, ठीक है। बस 3 बेटा आपको अध्यक्ष याद रखने हैं, 3 अध्यक्ष याद रखने हैं, ठीक है। 3 बेटा आपको अध्यक्ष याद रखने हैं, हो गया है। चलो बेटा, कौन सा है आपका अध्यक्ष, कौन सा आपका बेटा? 3 हमने अध्यक्ष देखे बेटा, अध्यक्ष कौन कौन किस किस के अध्यक्ष देखे हमने? पहला था पे फिक्की का बेटा, पहला फिक्की का हमने देखा। दूसरा हमने सेबी का देखा, बस छोड़ो, 2 ही लिखो, फिक्की और सेबी। फिक्की का अध्यक्ष बेटा कौन था? हर्षवर्धन अग्रवाल। और बेटा सेबी कौन है? तुहिन कांत पांडे बेटा, इसका कौन है? तुहिन कांत पांडे है, ये ध्यान रखना, ठीक है। देखो बेटा ये करंट में अभी मैं आपको बेटा कौन सा करा रहा हूं, हाँ अभी कौन सा वाला? अभी 2025 वाला। और ऊपर से बेटा मैं कौन सा करा रहा हूं? सिलेक्टेड करा रहा हूं। सिलेक्टेड का मतलब ना बे, पिछली बार के जो बेटा आपका लोअर पीसीएस का एग्जाम हुआ था ना, उसमें जिन जिन टॉपिकों से करंट पूछे गए थे, ये वो टॉपिक है सारे, ठीक है बेटा। आप वहां पहला देखोगे आप बेटा, आपको एक क्वेश्चन दिखेगा आपका बे, उसमें सतत विकास सूचकांक दिखेगा, ठीक है ना। फिर बेटा आपको प्रवासी भारतीय बेटा आपको दिखेगा उसमें, ठीक है, क्वेश्चन दूसरे नंबर पे दिखेगा आपको। तो बेटा मैंने अब वो वहां आया था, लेकिन बेटा मैंने क्या कर दिया इसको यहां बेटा मैंने कर दिया, ठीक है बेटा। तीसरा आपको वहां पे साहित्य अकेडमी बेटा पुरस्कार आपको वहां पे दिखेगा, ठीक है। चौथा बेटा आपको वहां पे अध्यक्ष बेटा आपको एक दिखेगा, हालांकि बेटा वो इनका नहीं था, लेकिन उस टाइम पे जो नया बना हुआ वो हुआ, ठीक है। लेकिन बेटा मैंने क्या कर दिया, नया कर दिया है। इतनी बात सबको समझ आ रही की नहीं आ रही है? ठीक है बेटा, अगले हम बात करते हैं, लिखो अगला, ठीक है बेटा। लिखो ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये बेटा नया है बेटा, ज्ञानपीठ पुरस्कार ये अभी नया मिला हुआ है, ज्ञानपीठ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट देखो इस बार के लिए आपका, देखो बेटा पिछली बार आपका साहित्य क्या है, हो सकता है बेटा इस बार आपसे ज्ञानपीठ पूछ ली आपसे, ठीक है ना बेटा, ये याद रखना, आप ज्ञानपीठ आपसे पूछ सकता है। ये किसे मिला है बेटा ज्ञानपीठ? 58 बेटा नंबर का ज्ञानपीठ मेरे ख्याल से ये, सॉरी 59 नंबर का, 50 बेटा 9th नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये, ठीक है बेटा। ये मिला है, लिखो विनोद कुमार शुक्ला को। ये बेटा हिंदी के बेटा ये लेखक है विनोद कुमार शुक्ला, विनोद कुमार बेटा शुक्ला को मिला, ये एक आध दिन पहले ही मिला मेरे ख्याल से, 3-4 दिन शायद हो गए होंगे, ठीक है ना। विनोद कुमार शुक्ला को बेटा मिला हुआ ये, ठीक है बेटा। ये छत्तीसगढ़ के हैं, छोड़ो इनके बारे में बेटा। इनकी कुछ रचनाएं हैं, देखो इनकी कुछ बुक्स हैं बेटा, इनकी बुक्स बेटा आ सकती हैं, इनकी बुक्स बेटा आ सकते हैं यहाँ पे। इनकी बेटा 2-3 इंपॉर्टेंट किताबें हैं। पहले देखो नौकर की कमीज, इनकी बेटा एक किताब है इनकी, नौकर की कमीज, नौकर की बेटा कमीज लिख लो, नौकर की कमीज, ठीक है बेटा। क्या लिखा आपने? नौकर की कमीज बेटा आपने लिखा है, ठीक है ना। नौकर की कमीज बेटा आपने लिखा है, पहले लिखो कमीज, ठीक है, कमीज बेटा। दूसरा आप लिख लो सेकंड लिख लो, लिखो खिलेगा तो देखेंगे, खिलेगा तो देखेंगे। दूसरा आपका है खिलेगा तो देखेंगे, खिलेगा तो देखेंगे। दूसरा बेटा आपको ये देखना है, ठीक है।
बेटा तीसरी बेटा इनकी एक और किताब है जो सबसे ज्यादा बेटा महत्वपूर्ण है। दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी, खिड़की रहती थी। ये बेटा ये इनकी तीन महत्वपूर्ण बेटा रचनाएं हैं। आपसे बेटा ये रचनाएं पूछी जा सकती हैं, ठीक है, याद रखना। यहां तक की बातचीत सबको समझ में आ रही है? सुमित कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है बेटा। ज्ञानपीठ में दिखा पे, ज्ञानपीठ में बेटा कौन सा मिला आपका? 59 बेटा नंबर ज्ञानपीठ मिला हुआ है। विनोद कुमार बेटा शुक्ला को मिला हुआ है। कम से कम बेटा ये याद रखना नाम, और बेटा ये कौन से नंबर का है? 59 नंबर का है। रचना बेटा याद रख सको तो रख लेना। नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, और दीवार में खिड़की रहती थी। नाम बड़े अच्छे हैं, है नहीं? नाम बड़े अच्छे लग रहे हैं। किताबें तो कैसी हैं वो हमको पता नहीं है। ठीक है, चलो हो गया बे। ठीक है, तो बेटा हमने देख लिया बेटा यहाँ पे अगला। सर हमने क्या देखा बेटा? अगला क्या देखा हमने? ज्ञानपीठ हमने देखा है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं किसी को? ठीक है। हर्षित बेटा हमारी यहाँ पे शांति बेटा हमारी रैंक कौन सी थी? शांति बता दो कौन सी? यहाँ पे शांति में 16। शांति में कौन सी रैंक थी हमारी? 16। ठीक है। पीछे यस प्रेस बेटा सूचकांक में रैंक कौन सी हमारे? प्रेस में 159। कम से कम बेटा बात याद रखना। राज भूख बेटा कौन सी रैंक थी हमारी? भूखमरी में कौन सी हमारी? 105 बेटा हमारी थी यहाँ पे। एचडीएम में रैंक कौन सी है? कुंदन एलडीएम में रैंक कौन सी हमारी? 134। ठीक है। और सतत विकास में तुमने कौन सी रैंक हमारी? कौन सतत में? अरे इसमें 134 रैंक थी ना हमारी, इसमें हमारी थी 109, 109 रैंक थी हमारी। ठीक हो गया। ठीक है। प्रवासी बेटा भारतीय सम्मेलन कहां हुआ इस बार? राजेंद्र कहां ये? भुवनेश्वर में हुआ बेटा ये। ठीक है। और बेटा हिंदी का साहित्य किसे मिला हुआ है? गगन गिल। काय के लिए? जब तक मैं बाहर आई, जब तक मैं जब तक बाहर आई, मैं जब तक बाहर आई। ठीक है। फिक्की का बेटा अध्यक्ष कौन है? फिक्की का अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल। और बेटा सेबी का कौन है? तुहिन कांत पांडे। ठीक है। बेटा ज्ञानपीठ बेटा किसको मिला हुआ है? विनोद कुमार बेटा शुक्ला को मिला हुआ है। इसकी तीन किताबें कौन सी थी? नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, और दीवार में एक खिड़की रहती थी। ठीक है। अब बेटा आ जाओ आप, अब आ जाओ जहां से बेटा क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है। ठीक है बेटा। लिखो बेटा बे अगला क्वेश्चन लिखो। ठीक है, हो गया है। लिखो बेटा बे, लिखो पेरिस ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक, ओलंपिक बेटा पेरिस ओलंपिक। ठीक है। लिखो बेटा पेरिस ओलंपिक। देखो बेटा एक क्वेश्चन आपको बेटा यहां से भी आपको मिलेगा, वहां पे पेपर में अगर आप देखोगे तो एक क्वेश्चन यहां से भी दिखा। ठीक है। जिसका लोअर का बेटा इसका एग्जाम है, करंट अफेयर को बेटा आज ही से पीना शुरू कर देना। ठीक है। कम से कम बेटा आपको 20 से 22 प्रश्न, 25-30 तक भी दिख सकते हैं बेटा ना बे। पुराने, ये पुराना ही लिखा रहा हूं, पहले भी लिखा रखा है ये वाला, खासकर ये ओलंपिक वाला। ठीक है। जो बेटा पुरानी मैराथन क्लास में पढ़ा दिया था, याद है कि नहीं याद है? नेशनल इंटरनेशनल जरूर से बेटा रिवाइज करना। हालांकि बेटा देखो जितना इंपॉर्टेंट है मैं अभी दोबारा से आपको कराऊंगा, ऐसा नहीं है, लेकिन जो देख सकता है बेटा पुरानी वीडियो जरूर देख लेना, यूट्यूब पर पड़ी हुई है ना, याद रखना। ठीक है बेटा। क्या लिखा आपने? कौन सा लिखा आपने? पेरिस ओलंपिक। ठीक है बेटा। पेरिस कहां पड़ता है? पेरिस जगू, पेरिस कहां है? कौन सी बेटा नदी के तट पे ही है? टिग्रिस नदी के तट पे ही है। बोलता बे कुंदन कौन सी नदी के तट पे ही है? कौन सा? टेब्स नदी के तट पे। ठीक है। वो तो बेटा इंग्लैंड है बेटा। ठीक है। बोलना बे ये सीन नदी की तट बेटा, ये बेटा आपका ये बेटा आपका जो आपका पेरिस है बेटा, पेरिस ये सीन नदी के बेटा तट पर ही है। याद रखना बेटा बे, सीन नदी के तट पे। कभी आप पूछ ही ले बेटा आपसे, यहाँ ओलंपिक हुए हैं किस नदी के तट पे है बेटा? किसके तट पे ही है? सीन नदी के बेटा तट पर ही है। ठीक है बेटा। अभी जब ओलंपिक हुआ बेटा कौन से नंबर के थे ये? 33वें नंबर के। ठीक है। 33वें बेटा नंबर की ये ओलंपिक हुए इस बार, 33 नंबर के। ठीक है भाई। देखो ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं इसमें हम लोग, केवल कितनी बात है देखो भाई इसमें। देखो भारत, ठीक है बेटा, भारत इसमें कितने पदक लेके आया? 6 पदक। 6 पदक लेके आया भारत इसमें, 6 बेटा पदक लेके आया भारत इसमें। ठीक है। कितने गोल्ड इसमें शामिल थे देखो बता दो? गोल्ड बेटा इसमें एक भी नहीं था बेटा इस बार, इसमें कोई गोल्ड नहीं था इस बार, याद रखना। ठीक है। 6 पदक थे इसमें। हाँ बेटा इसमें आप और बेटा हमारी रैंक कौन सी थी इसमें? रैंक हमारी रैंक मतलब 6 गोल्ड बेटा हम लेके आए थे, और बेटा हमारी रैंक लिखो 71 बेटा हमारी रैंक थी इसमें। कितनी रैंक हमारी?
71 हमारी बेटा रैंक थी इसमें, 71 रैंक हमारी रैंक बेटा इसमें थी 71 रैंक। इतना बेटा कम से कम याद रखना, 70 बेटा 1 हमारी रैंक थी इसमें, ठीक है, हो गया है। लिखो बेटा एक बार लिखो इसमें, लिखो ठीक है, लिखो इसमें भारतीय सेफडी बेटा एक सेफडी बेटा नियुक्त किया जाता है, जो बेटा पे संचालन करता है, देखता है, ठीक है, प्रमुख जैसा बेटा वो टोली को बेटा प्रमुख होता है, लिखो उसे बोलता है सेफडी। लिखो भारतीय बेटा लिखो सेफडी बेटा जो नियुक्त है, जो बनाए गए थे इसमें, नाम है गगन नारंग। कौन थे यहाँ पे? गगन नारंग बेटा भारत के सेफडी बने थे इसमें, गगन बेटा नारंग ये भारत के सेफडी बने थे, ठीक है। इतनी बात सबको समझ आ रही है? चलो देखो बेटा भारत के लिए पहला पदक बेटा देखो, फर्स्ट पदक कौन जीता? फर्स्ट पदक मनु भाकर, ठीक है बेटा, मनु भाकर अब बेटा देखो मनु भाकर बेटा ये जीती थी। और बेटा मनु भाकर का संबंध किससे है? किससे है? ये बेटा शूटिंग से है, तीरंदाजी नहीं बेटा, शूटिंग से है, ठीक है, नहीं वो आर्चरी होती है बेटा, वो तीरंदाजी अलग होती है। हाँ निशानेबाजी, ये निशानेबाजी है, हाँ ये निशानेबाजी, वो होता है तीरंदाजी, वो तीरंदाजी होती है, ठीक है ना। फिलहाल हम लिखेंगे यहाँ पे शूटिंग, और बेटा आप इसे लिख सकते हैं क्या? निशानेबाजी भी यही है, निशानेबाजी, ठीक है, हो गया है। बट इसमें रैंक पहला पदक किसको मिला है? मनु भाकर को, ठीक है। बेटा मनु भाकर बेटा ओलंपिक में पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला भी है ये, ठीक है, निशानेबाज में बेटा ये पहली महिला भी है, याद रखना बेटा। यहां पर आप लिख सकते हो ये फर्स्ट बेटा महिला भी है, फर्स्ट बेटा महिला है ये, जो निशानेबाजी में पदक मिला हुआ है मनु भाकर को, ठीक है। बेटा इसके अलावा देखो 2 पदक कौन जीता? 2 पदक नीरज चोपड़ा, बेटा लिखो नीरज चोपड़ा बेटा आपका 2 पदक जीता, नीरज चोपड़ा ये बेटा अपना 2 पदक जीते हैं, ठीक है, 2 पदक। किसने जीते 2? मनु भाकर ने 2 जीते, एक सिंगल वाला, नीरज चोपड़ा ने एक ही जीता, सिल्वर। वो पाकिस्तान की उसको हराया था ना मेरे ख्याल से, पाकिस्तान के हैं, ठीक है। चलो बेटा यहाँ पे नीरज चोपड़ा एक ही जीता पक्का है, और इसने दे 2, मनु भाकर ने 2 है पक्का। चलो बेटा बे, ठीक है बेटा, इसने 2 पदक जीते हैं, एक बार बेटा देख लेना, ठीक है बेटा। इन्होंने बेटा 1 पदक जीता, किसमें? भाला फेंक, जेवलिन थ्रो, भाला बेटा फेंक में इन्होंने जीता होगा, ये भाला फेंक वाले ही है बेटा ये, ठीक है ना, हो गया है। बेटा एक आप लिखो उसमें अमन शेरावत, नाम लिखो अमन शेरावत, ये जो कैसे जुड़ेंगे? अमन शेरावत, अतुल क्या बोल रहे हो? अमन कौन चले? ठीक है बेटा लिखो कुश्ती वाले, बेटा कुश्ती वाले ही हैं, ठीक है, ये बेटा कुश्ती वाले हैं, ये वाले हैं अमन शेरावत, ठीक है। फिर एक लिखो आप स्वप्निल कुशाले, बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है, स्वप्निल कुशाले, ठीक है बेटा। जो स्वप्निल कुशाले हैं ये भी शूटिंग वाले हैं बेटा, ये भी शूटिंग बेटा आपके जीते हैं, याद रखना, शूटिंग में कौन जीते हैं? स्वप्निल कुशाले बेटा, ये भी आपके शूटिंग में जीते हैं, ठीक है बेटा। इसके अलावा बेटा एक बात लिखना आप, हमने सर्वाधिक बेटा पदक इस बार, सर्वाधिक बेटा पदक किसमें जीते हमने? शूटिंग बेटा हमने इस बार सर्वाधिक बेटा पदक जीते हैं, इतनी बात आप कम से कम यहां पे याद रखना, ठीक है। स्वप्निल कुशाले बेटा ये शूटिंग वाले हैं, स्वप्निल कुशाले शूटिंग वाले हैं, ठीक है। देखो बेटा यहां से आपको ज्यादातर बेटा चीजें आपको पता होती होंगी, जैसे बेटा आपका पेरिस जो है सीन नदी के तट पे, छोड़ो इस बात को, 33 बेटा नंबर के हैं ये गेम, ज्यादा कंफ्यूजन वाली चीज यहां पे नहीं है, बस हम थोड़ा ध्यान रखेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है बेटा। भारत ने इस बार 6 पदक जीते हैं, 71 रैंक है बेटा। सबसे बड़ा पहला क्वेश्चन यहां से आपका यही बनता है, ठीक है, 71 बेटा आपकी रैंक है, और पदक बेटा कितने यहाँ पे? 6 बेटा यहाँ पे पदक है, 6 पदक है, ध्यान रखना, ठीक है बेटा। भारतीय सेफ डी बेटा कौन है यहाँ पे? गगन नारंग बेटा, भारतीय सेफ डी गगन नारंग है, इसे थोड़ा याद रखना, ठीक है। और बेटा पहला पदक कौन जीता? मनु भाकर, इसको बेटा बाद में शायद मेरे ख्याल से एक उसमें मिला ना 4 लोग को, अभिनव बिंद्रा पुरस्कार मिला, कौन सा मिला है? 4 लोग को मिला हुआ है ना, है
अरे 4 लोग को एक पुरस्कार मिला है ना बेटा, ये इसमें ये मनु भाकर भी था और एक चेस वाला था उसमें, है ना, है डी गुकेश ना, डी गुकेश नहीं यार, हाँ डी गुकेश और उसमें और एक और है, नहीं वो नहीं था, वो नवदीप वो भाला फेंक वाला, नहीं वो नहीं था, ठीक है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा बेटा, आ जाएगा, जहां पे आएगा तो बता दूंगा आपको। पे फिलहाल बेटा एक पदक कौन जीता, रजत पदक बेटा एक ही जीता है, कौन, नीरज चोपड़ा, ठीक है। बाकी सब बेटा क्या जीतेंगे, आपके कांस्य पदक जीते हैं, ठीक है बेटा। बस देखो कहां दिक्कत होगी एग्जाम में, कहां बेटा फंसोगे ना, ये 2 बातें बेटा, देखो बस ये 2 बातें, यही 2 बातें बेटा। देखो पढ़ने के बाद सवाल गलत करने वाली चीज आपकी है, ठीक है। अमन शेरावत का संबंध किससे है, कुश्ती से है, ठीक है। और स्वप्निल बेटा कुशाले, बेटा इसका संबंध भी किससे है, इसका संबंध बेटा किससे है, किससे है, शूटिंग से है, ठीक है। और बेटा दोनों ही क्या जीते हैं, कांस्य पदक बेटा, ये भी आपका ब्रॉन्ज, ये भी आपका ब्रॉन्ज जीता है, ठीक है। ये बेटा याद रखना, ठीक है ना। मनु भाकर बेटा ब्रॉन्ज ही जीती है, मनु भाकर भी ब्रॉन्ज ही जीती है। अरे रजत तो एक ही तो जीता, गोल्ड कोई नहीं जीता, रजत तो एक ही आया था, ठीक है बेटा। बाकी सब क्या जीते हैं, ब्रॉन्ज ही तो जीते, 3 ही तो मेडल होते हैं, ठीक है। और सर्वाधिक बेटा पदक कौन सी जीता हमने, ठीक है बेटा। आपको याद रखना, देखो यहाँ पे भाई ओलंपिक में ओलंपिक में आपको कम से कम जो बातें पता होनी चाहिए ओलंपिक के अंदर, ठीक है भाई। ये संस्करण बेटा कौन सा था आपका, 33वां, ठीक है भाई। पदक बेटा कितने थे भारत के, 6। और बेटा भारत का बेटा रैंक कौन सी थी भारत की, 71 रैंक, ठीक है। और बेटा आपका ये एक आदमी आपको अमन शेरावत पता होना चाहिए है, और बेटा एक आपको होना चाहिए स्वप्निल कुशाले, इतनी बेटा आपको ये बातें पता होनी चाहिए यहाँ पे कम से कम, ठीक है। गुंजन बेटा बात समझ में आ रही है। अमन शेरावत बेटा कहां से जुड़ा हुआ, अमन शेरावत कुश्ती, अमन बेटा शेरावत कहां से है, कुश्ती से है, ठीक है बेटा। ये देखो शेरावत सुला देना, कुश्ती में आदमी एक दूसरे को पटक देता है तभी जाकर के होता है बेटा, कुश्ती होती है, याद रखना, ठीक है। ये आपका स्वप्निल बेटा क्या आपका कुशाले है बेटा, और ये बेटा कौन है, शूटिंग वाला है बेटा ये, ठीक है। स्वप्निल बेटा कुशाले है, ये शूटिंग वाला है, थोड़ा याद रखना। इतनी बेटा बातचीत सब पसंद आ रही है। अब बेटा सपने में भी, ठीक है, जो भी है आपका, ठीक है, जैसे बेटा आपको करना है आप ये आप कर सकते हैं। स्वप्निल बेटा क्या है आपका कुशाले, ठीक है, कुशल है बेटा ये किसमें, गोली चलाने में, या बेटा शूटिंग में, कौन है, स्वप्निल कुशाले, ठीक है। अब बेटा जो पैरा ओलंपिक, बेटा लिखो पैरा ओलंपिक, लिख लो पैरा ओलंपिक, पैरा बेटा ओलंपिक बेटा आप लिख लो, पैरा बेटा ओलंपिक, ठीक है। तो बेटा पीएस वालों को बेटा आपका ओलंपिक होता है, पैरा ओलंपिक, ठीक है बेटा। पैरा ओलंपिक का 17वां बेटा संस्करण हुआ था, कौन सा हुआ था ये, 17th बेटा संस्करण इसका हुआ था, पैरा ओलंपिक का 17th संस्करण हुआ था आपका, ठीक है, हो गया है। चलो भाई इसमें बेटा याद रखना, इसमें याद रखना, ठीक है, इसमें बेटा आपको यहां पे याद रखना है, ठीक है। चलो बे लिख लो, इसमें बेटा सेफ्टी, इसमें लिख लो सेफ्टी, इसके बेटा सेफ्टी जो नियुक्त हुए थे, ठीक है बेटा, किसके सेफ्टी हैं, पैरा ओलंपिक के बेटा जो सेफ्टी है, लिखो सत्य प्रकाश, लिखो सत्य प्रकाश सगवान, सत्य प्रकाश सगवान, ठीक है, हो गया है, ठीक है। चलिए बेटा इसमें लिख लो भारत की रैंक, सगवान, भारत की बेटा रैंक, हो गया है, ठीक है बेटा। कौन सी रैंक है भारत की, 18th बेटा रैंक है, लिखो 18वीं रैंक है, 18वीं रैंक बेटा, इसमें लिख लो भारत की 18वीं रैंक है, ठीक है, हो गया है, ठीक है। और बेटा इसमें पहले रैंक पे कौन है, चीन, फर्स्ट बेटा रैंक पे चीन है, इसमें फर्स्ट बेटा रैंक पे इसमें आपका चीन है। अच्छा पैरा बेटा ओलंपिक में फर्स्ट रैंक पे कौन था, अमेरिका, ठीक है।
इसमें फर्स्ट रैंक पे अमेरिका था, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे हमें ज्यादा याद नहीं रखना है, बेटा हमें यहाँ याद क्या रखना, हमें 17 बेटा आपका ये था। और बेटा इसमें बेटा भारत की रैंक कौन सी इसमें, फर्स्ट 18 बेटा रैंक है। और बेटा इसमें फर्स्ट किसकी है, बेटा इसमें फर्स्ट आपकी चीन की रैंक है। बेटा भारत के मेडल की बात कर लेते हैं, मेडल कितने मेडल बात की इसमें कितने हैं, 20 बेटा 9 मेडल हैं बेटा इसमें, 29 मेडल जो आपकी 7 बेटा इसमें क्या मिले भारत को, गोल्ड बेटा मिले हैं, 7 गोल्ड बेटा लिख लो, हाँ 7 बेटा आपके गोल्ड है इसमें, ठीक है। 9 बेटा सिल्वर है और 13 ब्रॉन्ज है, ठीक है। 9 बेटा इसमें कांस्य पदक है, ठीक है, सॉरी रजत है, 9 रजत पदक है। और 13 बेटा क्या है आपका कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज, कांस्य बेटा पदक है, इतना याद रखना, ठीक है। गोल्ड रजत और ब्रॉन्ज बेटा कुल मिला कितने होगा आपकी ये 29 बेटा आपके मेडल हैं, 29 मेडल हैं, ठीक है। इतनी बेटा बात सब पसंद आ रही है, ठीक है। चलो बेटा इसमें लिखो पहला पदक, बेटा ये अवनी लखेरा को मिला था पहला पदक, बेटा पहला पदक लिखो अवनी लखेरा, बस इतनी बेटा याद रखना। बाकी बेटा देखो मैंने आपको ये पहले ही बता रखा था, ठीक है ना, मैंने आप पहले भी लिखा रखा था। देखो बेटा फर्स्ट पदक किसको मिला है, अवनी लखेरा है क्या, ये लेखरा, अवनी लेखरा है मेरे ख्याल से ये, ठीक है, अवनी लेखरा बेटा इसे मिला पहला पदक, ठीक है। बेटा इसे मिला पे पहला पदक। इतनी बात बेटा सबको समझ में आ गई नहीं आ गई है, बेटा कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। बेटा हमने देखा हमने क्या देखा, पैरा ओलंपिक, बेटा पैरा ओलंपिक में बेटा 17 बेटा कौन सा था ये, और बेटा भारत के इसमें क्या पदक, बेटा पदक कितने थे, पदक कितने हमारे इसमें 18, रैंक बेटा कितनी थी हमारी इसमें, रैंक बेटा हमारी 18, पदक हमारे 29, ठीक है। बेटा कितने भागों में बटे थे ये, 3 भागों में हमारे ये बटे हुए हैं, ठीक है। गोल्ड बेटा कितने हमारे इसमें 7, इतने याद रखना। और बेटा सिल्वर कितने हैं 9, बेटा ब्रॉन्ज कितने हमारे, ठीक है। बेटा फर्स्ट पदक बेटा किसको मिला था, अवनी लेखरा, अवनी लेखरा को आपका फर्स्ट पदक मिला है, याद रखना। अवनी लेखरा का संबंध किससे है, अवनी लेखरा का संबंध किससे है, एथलीट, बेटा ये आपका एथलीट है, ठीक है। अब बेटा हम अगले आ जाते हैं, ठीक है, नहीं बेटा ये आपका निशानेबाज है, अवनी लेखरा बेटा क्या है आपका निशानेबाज। बेटा देखो अवनी लेखरा, अवनी बेटा लखेरा ये आपकी निशानेबाज है, मतलब शूटिंग वाली है अवनी लखेरा, ठीक है। अवनी लखेरा बेटा आपकी ये शूटिंग वाली है। चलो अब बेटा अगला क्वेश्चन, अगला बेटा आ जाओ आप, अगला लिखो भारतीय विज्ञान कांग्रेस, अगला बेटा आप लिखो भारतीय विज्ञान कांग्रेस, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बेटा आपका आता रहता है, भारतीय विज्ञान बेटा कांग्रेस, भारतीय विज्ञान कांग्रेस, ठीक है। बेटा करंट को बेटा पढ़ने के आपके पास 2 तरीके हैं, ठीक है ना। एक तो बेटा तरीका ये है कि बेटा हम मार्केट से बुक खरीद के लेके आए और बेटा वो सारा करंट पढ़ें। दूसरा बेटा रास्ता ये है, जितने बेटा आपके पेपर हुए हैं, जितने पेपर हुए हैं, ठीक है, उनमें बेटा जो जो करंट पूछा गया है ना, बेटा जो वहां पूछा गया ना उससे रिलेटेड बेटा करंट आप तैयार कर लो अपना, ठीक है। बेटा आपका लगभग 80% करंट तैयार हो जाएगा। फिर बेटा आपका पता क्या बचेगा आपका, केवल बेटा आपका ये बचेगा मतलब इसमें उस टाइम बेटा जैसे कहीं पे आपका कोई परमाणु संयंत्र लगा हुआ है, ठीक है, या बेटा कहीं पे कोई ज्वालामुखी बेटा कहीं पे खोज हुई है, या कहीं ऐसा कुछ हुआ है, कहीं बेटा आपका भूकंप आया है, बेटा केवल आपका ये चीज बचेगी आपके पास, ठीक है। बेटा उनको भी हम क्या कर सकते हैं, फिर मंथली के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, उसको अपना कवर कर सकते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। लेकिन बेटा देखो कुछ बेटा सेशन ऐसे होते हैं ना, मतलब कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां से बेटा क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, जैसे आपका ये वाला हो गया, ठीक है, बेटा विज्ञान कांग्रेस, ये बेटा देखो मतलब ये बेटा आपके जो पीसेस वाला एग्जाम होता है ना वहां बेटा जरूर आता है ना, भले बेटा आपके छोटे वाले में ना आए, ग्रुप्स में ना आई है, बेटा पीसेस में आता है बेटा आपका ये लोअर पीसेस पे कौन सा विज्ञान कांग्रेस वाला आपका, ठीक है। इतनी बातचीत यह समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, बात बेटा समझने का प्रयास करना, ठीक है। विज्ञान कांग्रेस बेटा लिख लो, कौन सी बेटा विज्ञान कांग्रेस भी हुई है 108वीं, ठीक बेटा लिखो 108वीं, इसके बाद बेटा हुई नहीं है 108वीं बेटा आखिरी हुई थी ये, ठीक है। कहां हुई थी सर ये, नागपुर में 2023 में बेटा हुई थी ये, उसके बाद अभी तक हुई नहीं है बेटा 108वीं बेटा 108वीं विज्ञान कांग्रेस शायद बेटा नहीं पूछे इस बार, ये नागपुर में बेटा हुई थी ये, क्या पता बेटा पूछ भी ले, ठीक है। नागपुर आपकी हुई थी, याद रखना, ठीक है, नागपुर में ये हुई थी। इतनी बात आप याद रखें ना, यहां तक की बात सबको समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो अब
अगला बेटा आपको एक क्वेश्चन जो आपको करना है बेटा, अगला लिखो नोबेल पुरस्कार। नोबेल बेटा लिखो पुरस्कार। अगला बेटा आप लिख लो नोबेल पुरस्कार। बेटा लिखो नोबेल अवार्ड, नोबेल पुरस्कार। अगला बेटा क्या लिखना आपको, नोबेल बेटा आपको पुरस्कार लिखना है, ठीक है। नोबेल बेटा पुरस्कार की बात करता हूं तो बेटा सबसे पहले नंबर 1 बेटा अर्थशास्त्र का देखो, अर्थशास्त्र का बेटा नोबेल, अर्थशास्त्र का, ठीक है, अर्थशास्त्र का, ठीक है बेटा। पहला लिखो रेडान एस मोंगलू। बेटा पहले का नाम लिखो रेडान, लिखो एस मोंगलू। याद करना पड़ता है बेटा, देखो रटना पड़ेगा थोड़ा सा। रेडान एस मोंगलू, ठीक है भाई, इसको बेटा मिला हुआ है। दूसरा साइमन जॉनसन, 3 लोग बड़ा मिला हुआ है ये, कभी ऐसा पूछ ले तो। साइमन जॉनसन, साइमन जॉनसन, साइमन जॉनसन, ठीक है। क्या लिखा आपने, आपको साइमन बेटा आपका, जॉनसन बेटा ऐसे लिखेंगे, जॉनसन JHON, ठीक है जॉनसन। और तीसरा आपका लिखो जेम्स ए रॉबिन्स, जेम्स ए रॉबिन्स, जेम्स ए रॉबिन्स, जेम्स ए रॉबिन्स, ठीक है बेटा। ये 3 लोग हैं, ये 3 लोग हैं। पहला बेटा कौन है, रेडान एस मोंगलू, ठीक है बेटा। दूसरा कौन है आपका, जॉनसन, साइमन जॉनसन। तीसरा बेटा कौन सा आपका, बे रॉबिन्स है, ठीक है। तो बे बेटा यहां से बेटा एक शब्द में उठाओ, यहाँ पे मोंगलू, ये अपना बेटा लग रहा है आसान जैसा। यहां बेटा आपका जॉनसन, ये रॉबिन, ठीक है बेटा। कौन कौन से कौन सी आपकी, मोंगलू, जॉनसन, रॉबिन, ठीक है। मोंगलू, जॉनसन और रॉबिन, बेटा ये 3 है देखो यहाँ पे, ठीक है ना। कौन कौन लिखे मैंने यहाँ पे देखो, वैसे लिख लो मोंगलू, ठीक है, और दूसरा पे जॉनसन, और बेटा कौन सा आपका, रॉबिन। चलो मैं रॉबिन कर देता हूं, ठीक है ना बेटा। पे मोंगलू, जॉनसन और रॉबिन, ठीक है। इनको बेटा क्या मिला आपका, इको, ठीक है। मतलब बेटा आप कहां पे, ये बेटा आपकी 3 है ना। अगर बेटा मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखो मोंगलू, जॉनसन, रॉबिन, बेटा क्या आपका इको है, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिख दूं इसको, मोंगलू, जॉनसन, रॉबिन, इको है, ठीक है। इको बेटा मतलब क्या हो गया, यहाँ पे इकोनॉमिक्स हम कर सकते हैं, ठीक है। मोंगलू बेटा मतलब क्या हो गया आपका, एस मोंगलू हम देख लेते हैं। जॉनसन मतलब बेटा आपका ये जॉनसन हो गया, और रॉबिन का मतलब आपका रॉबिन, ठीक है। सेकंड बेटा हम देख लेते हो, सेकंड, ठीक है बेटा। शांति का, शांति का बेटा देखो, ये इस बार आपसे बेटा एग्जाम पूछ सकता है, शांति वाला, ठीक है ना। शांति का बेटा नोबेल देखो, शांति का नोबेल, ठीक है। ये बेटा आपका मिला हुआ है, लिखो बेटा एक जापानी एक संगठन है, लिखो नाम है इसका, निहोन, निहोन हिंडांक्यो। जापानी बेटा एक संगठन है, जापानी संगठन, ठीक है बेटा। इसका नाम है देखो, क्या नाम है इसका, निहोन, और पे नाम लिखो निहोन, नाम लिखो इसका निहोन, हाँ बेटा निहोन हिंडांक्यो, हाँ बेटा ऐसे लिख देखो हिंडांक्यो, निहोन हिंडांक्यो, बेटा ये शांति का है। निहोन, शांति का बेटा किसको मिला हुआ है, निहोन, ठीक है। निहोन मतलब बेटा देखो नहीं होना, अगर बेटा कहीं पे कोई भी नहीं होगा तो बेटा अपने आप क्या हो जाएगा, यहाँ पे शांति हो जाएगी, तो हम ऐसे ध्यान रखेंगे, ठीक है बेटा। लिखो तीसरा, 3rd नंबर पर लिख लो साहित्य का, ठीक है, साहित्य, साहित्य का बेटा देखो, हम साहित्य का ये आपको मिला, लिखो हॉन कांग को, बेटा एक आदमी है हॉन कांग, आदमी कौन है आपका, हॉन कांग, बेटा एक आदमी है हॉन कांग, ऐसा, ठीक है। हॉन कांग ये बेटा साउथ अफ्रीका का है ये, नहीं सॉरी साउथ कोरिया का है ये, साउथ कोरिया का है ये, ठीक है बेटा, ये साउथ कोरिया का है। बेटा ये अर्थशास्त्र वाले बेटा सभी यूएसए के हैं बेटा, ये सभी लोग बेटा कहाँ के हैं, यूएसए के हैं। बेटा ये देखो मैंने पहले भी आपको लिखा रखा है ना, मैंने पहले भी आपको करा रखा होगा ये,
बेटा अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूं, ये बेटा आपका जापानी संगठन हो गया, और बेटा ये कहां का है, ये आपका बेटा साउथ कोरिया, ये बेटा आपका साउथ कोरिया का है, ठीक है। और बेटा देखो साहित्य, साहित्य ये क्या होगा, हांगकांग बेटा देश आपको पता है, हांगकांग एक देश है बेटा बे, तो बेटा साहित्य के लिए बेटा क्या हो गया आपका, किसको मिला है, हांगकांग को। साहित्य के बेटा किसको मिला बे, लिटरेचर के लिए हांगकांग को मिला है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। चलो बेटा आगे हम बात करते हैं, देखो चौथे नंबर पर, ठीक है, चिकित्सा का। बेटा चिकित्सा का लिखो, चिकित्सा का हो गया है, चिकित्सा का बेटा लिखो, चिकित्सा का, ठीक है। बेटा दो लोग को मिला हुआ है चिकित्सा, चिकित्सा का बेटा ये दो लोग को मिला हुआ है, दो लोग को, ठीक है। सर पहला कौन है, नंबर 1, नाम लिख लो, लिखो गौरी रूकुन। बेटा पहला कौन है आपका, गौरी रूकुन है, पहला है, पहला बेटा आप लिखो गौरी रूकुन, हाँ बेटा गौरी ऐसा है, रूकुन, गौरी रूकुन, इसे बेटा फर्स्ट मिला हुआ है। और दूसरा गौरी रूकुन, और बेटा दूसरा जो आपका है लिखो विक्टर एम्ब्रोस, विक्टर एम्ब्रोस को बड़ा मिला हुआ है, विक्टर एम्ब्रोस, विक्टर एम्ब्रोस को मिला हुआ ये, एम्ब्रोस, विक्टर एम्ब्रोस को बड़ा मिला हुआ ये, ठीक है। चिकित्सा, बेटा चिकित्सा में इन्होंने क्या किया है ना, इन्होंने बेटा माइक्रो आरएनए की खोज करी है। बेटा ये आपसे बेटा पूछ सकता है, माइक्रो आरएनए, बेटा आरएनए होता है पे डीएनए आरएनए, ठीक है। बेटा माइक्रो आरएनए की खोज के लिए बेटा इनको मिला हुआ है इस बार ये, ठीक है। ये बेटा आपसे पूछ सकता है, देखो माइक्रो आरएनए, माइक्रो आरएनए, ठीक है बेटा लिखो माइक्रो आरएनए के बेटा इसको मिला हुआ है, माइक्रो आरएनए की खोज के बेटा इनको मिला हुआ है, ये याद रखना, ठीक है। और बेटा ये दोनों ही लोग बेटा कहां के हैं, ये भी यूएसए के हैं बेटा, ये दोनों लोग यूएसए के हैं, अमेरिका के हैं, ठीक है। कुंदन हो गया है भाई। तो चिकित्सा के बेटा किसे मिला, देखो पे अगर देखो यहां से बेटा एक शब्द उठाऊं गौरी, और यहां से उठाऊं मैं बॉस, तो बेटा क्या हो जाएगा आपका ये गौरी बॉस, ठीक है। हो गया है बेटा आपका क्या हो जाएगा आपका ये गौरी बॉस हो जाएगा बेटा, देखो गौरी बॉस हो गया है बेटा, काय के लिए जाएगा आपका ये चिकित्सा के लिए आपका, ठीक है। गौरी बॉस बेटा आपका ये, ठीक है बेटा, बस मैं ऐसे लिख देता हूं गौरी बॉस, ये बेटा आपका चिकित्सा के लिए हो जाएगा, गौरी और बॉस। कभी कभी बेटा देखो छोटी सी चीज भी दिमाग में आ गई ना, तो एग्जाम में क्वेश्चन सही हो जाता है, इतना ही तो आना होता है दिमाग के अंदर, ही नहीं है भैया गौरी बॉस, बेटा काय के लिए आपके चिकित्सा के लिए बेटा आपके हैं, चिकित्सा के लिए गौरी बॉस, याद रखना, ठीक है। आगे जो बेटा फिफ्थ नंबर पर, फिफ्थ नंबर का बेटा लिखो फिजिक्स के लिए बेटा, भौतिक के लिए, ठीक है बेटा, फिजिक्स भौतिक के लिए लिखो बेटा, भौतिक के लिए दो लोग को मिला हुआ है, भौतिक के लिए यहां पे दो लोग को बेटा मिला हुआ है, ये भी फिजिक्स के लिए दो लोग को मिला हुआ है। सर पहला कौन है आपका, लिखो जेफरी हिंटन, ये बेटा एक्चुअली ऐसा टॉपिक है ना, देखो यहां बेटा हम इसे रिवाइज कर लेते तो हो जाता है, घर पे रिवाइज करने का मन नहीं करता इसको, ये एक ऐसा टॉपिक होता है ना, मतलब मन नहीं करता है, पता है एग्जाम में आएगा जरूर, पता नहीं रहता है, मतलब बहुत सारे टॉपिक बेटा आप ऐसे देखोगे ना, आपको बेटा पता होता है एग्जाम में आएगा, हमको भी पता होता है एग्जाम में आएगा, सबको पता होता है एग्जाम में आएगा बेटा, ये ना, और उनको रिवाइज करने का मन नहीं करता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है, जो कि ऐसा होता ही नहीं होता है ना। कंफ्यूजन तो खैर नहीं, मतलब कंफ्यूजन इसीलिए है ना क्योंकि हम उनको रिवाइज करते ही नहीं है, क्योंकि मन नहीं करता ना, रिवाइज करने का उनको मन नहीं करता है, तो अजीब से होते हैं, कुछ अजीब से होते हैं ये, ऐसा है कि नहीं है, ठीक है। चलो बेटा भौतिक के बेटा दो लोग को मिला हुआ है, लिख लो पहला, लिखो जेफरी हिंटन, जेफरी हिंटन, मैंने पिछली बार लिखाया था ये, सबको पता बेटा 4 साल में मिलते हैं ये, ठीक है ना, 4 साल में नोबेल उसका हर साल कहां मिलता है, मतलब जनरली बेटा नहीं दिया जाता, इससे पहले कब मिला था ये 1901 में पहली बार मिला था मेरे ख्याल से ये, शायद है अल्फ्रेड नोबेल से, यह साल मिलते ही क्या, पिछली बार किसको मिला था, हाँ सही कह रहा है, हाँ है मलाला यूसुफजई, नहीं जो जेल में थी, जो शांति के लिए लड़ रही थी, हैं जेल में थी, जेल में थी मेरे ख्याल से, ठीक है है ना। तो मेरी कहने का मैं ये बोलना ही चाह रहा था, मैंने बेटा आपको लगभग
उस दिन से आज तक एक बार रिवाइज किया घर में? नहीं, जानना चाह रहा था क्यों है। हर्षित तुमने किया था क्या? है? अरे कनिष्ठ से पहले कराया होगा मैंने आपको ये। तो, तो अरे तो मैं उसकी बात कह रहा हूं। बेटा बोलता पे नहीं लिखा है, ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? है? ऐसा नहीं हो सकता बेटा कि मैंने लिखा है ना हो, ये है ना? है ना? ना ऐसा नहीं हो सकता। एग्जाम से पहले ये ना लिखा है बेटा, ऐसा नहीं हो सकता है ना? ऐसा नहीं हो सकता है। तुमने नहीं लिखा होगा, ये हो सकता है। गुंजन तुमने लिखा है? लिखा है ना, देख ले बेटा। तुमने नहीं लिखा, वैसे बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, चलो आगे बात कर लिखो और दो लोग को मिला हुआ, ये आपका लिखो जेफरी है 1901 में शुरू हुआ था। इसका पे ये अल्फ्रेड नोबल के नाम पे दिया जाता है बेटा, ये अल्फ्रेड नोबल के नाम पे। ठीक है, लिखो लिखो जेफरी हिंटन। अच्छा छोड़ो, लिखो जेफरी हिंटन और यहाँ पे लिखो जेफरी, जेफरी बेटा हिंटन लिख लो, जेफरी हिंटन। ठीक है, जेफरी हिंटन। ये कहां का था आपका? कनाडा का। ठीक है, अब एक लिखो जॉन जे हाफील्ड। जॉन जे हाफील्ड बेटा एक था आपका, यहीं बेटा लिख देना पे, जॉन जे हाफील्ड। हाफील्ड बेटा आपका था, जॉन जे हाफील्ड। हाफील्ड बेटा, जॉन जे हाफील्ड। ठीक है, ये बेटा आपका है, याद रख लेना। इतनी बड़ा बातचीत सबको समझ आ रही है? जॉन जे हाफील्ड। ठीक है, ठीक है, चलो बेटा पे बात समझते हैं। ठीक है बेटा, यहां पे कौन आपका, यहाँ पे कौन आपका यहाँ पे है? बेटा ये आपका कनाडा का है, लिखना चाहो तो ये बेटा आपका कनाडा का है। और कौन सा बेटा ये कहां का है? ये बेटा आपका यूएसए का है, हाफील्ड। ये बेटा आपका यूएसए का है, हाफील्ड बेटा आपका यूएसए का है, याद रखना। ठीक है, हो गया है। ठीक, चलो अभी बेटा यहां से मैं दो शब्द निकाल दूंगा, हिट और बेटा ये, ठीक है, हिट और मैंने कहा होफ। ठीक है बेटा, अभी हिट और इसका नाम क्या है? होफील्ड है ना ये, हाफील्ड। ठीक है, अगर बेटा बे हिट और मैं होप निकालूं, ठीक है, तो बेटा हमारी होप क्या है? हिट है ना? हिट होप हो जाएगा आपका ये, हिट बेटा होप हो जाएगा, ऐसा थोड़ा याद रख लेना, हिट होप। ठीक है, हो गया है भाई। फिजिक्स में बेटा हमारा जो है, फिजिक्स में हिट ही बेटा क्या है? होप है। फिजिक्स में बेटा क्या है आपका? हिट ही होप है, ऐसा आप याद रखना। ठीक है बेटा, लास्ट लिखो बेटा रसायन का, रसायन डाबे, केमिस्ट्री में डाबे, रसायन में लिखो, रसायन में लास्ट। ठीक है, एक पहला बेटा तीन लोग को मिला हुआ है, लिखो डेविड बेकर, डेविड बेकर, डेविड बेकर, डेविड बेकर। दूसरा लिखो डेमिस, लिखो हसाविस, डेमिस, डेमिस हसामिस, डेमिस हसामिस। और तीसरा आपका लिखो जॉन जंपर, जॉन जंपर, जॉन जंपर, जॉन जंपर। ठीक है, बड़े ये तीन लोग हैं, हो गया है, जॉन जंपर हो गया है। ठीक है बेटा, यहां पे बेटा इसमें कौन कौन आपके, कौन कौन है ये? डेविस बेकर बेटा, कौन सा आपका ये? पहला आपका है डेविड, दूसरा है डेमिश, तीसरा बेटा कौन आप पे? जॉन जंपर। ठीक है, बेकर बेटा आपका पहला है, दूसरा पे हस आपका है जंपर। ठीक है, बेकर, हस, जंपर बेटा ये तीन लोग हैं जिन्हें बेटा रसायन के लिए मिला हुआ है। बेटा इन्हें क्यों मिला बताइए? इन्हें बेटा मिला ये प्रोटीन, लिख लो, प्रोटीन अनुसंधान के लिए, प्रोटीन रिसर्च के लिए मिला हुआ है। ठीक है बेटा, लिख लो प्रोटीन अनुसंधान के लिए मिला इनको ये। बेटा आप एग्जाम पूछ सकता है ये, प्रोटीन बेटा अनुसंधान, वो बेटा क्या के लिए लिखा उनको? चिकित्सा वालों को, माइक्रो आरएनए। ठीक है, प्रोटीन अनुसंधान को मिला हुआ ये, इतना आप याद रखना। ठीक है, इतनी बेटा बात सभी को समझ में आ गई है? यहां तक बेटा कोई दिक्कत नहीं किसी को? काय के लिए मिला हुआ इनको? ये प्रोटीन बेटा ये अनुसंधान के लिए मिला हुआ है, इतनी बात आप याद रखना। वेरी गुड। ठीक है, आगे आ जाओ बेटा फटाफट से आप। ठीक है बेटा, लिखो बालिका दिवस। ठीक है बेटा, लिखो बालिका दिवस।
बालिका दिवस। ठीक है बेटा, इकोनॉमिक्स के बेटा किसको मिला था ये? मोंगलू जॉनसन रॉबिन इको है। ठीक है, रेडान एस मोंगलू बेटा, पहला कौन था आपका? रेडान एस मोंगलू, दूसरा साइमन जॉनसन, तीसरा जेम्स ए रॉबिन्स। बेटा तीसरा कौन आपका? जेम्स ए रॉबिन्स है। शांति का बेटा कौन आपका? शांति के लिए जापानी बेटा संगठन है निहोन, और कौन सा है? हिंडांक्यो। ठीक है, निहोन याद रखना। साहित्य बेटा कौन आपका? हांगकांग है। साहित्य बेटा कौन आपका? हांगकांग है बेटा, इतना आप याद रखना। ठीक है, चिकित्सा के लिए बेटा कौन आपका? गौरी बॉस। चिकित्सा के लिए कौन था आपका? गौरी बॉस, यानी बेटा गौरी रूबकुन और विक्टर एम्ब्रोस। गौरी रूबकुन और विक्टर एम्ब्रोस बेटा दोनों कहां के हैं? ये यूएसए के बेटा, यूएसए के हैं, याद रखना। ठीक है बेटा, फिजिक्स में बेटा जेफरी हिंटन और जॉन ए हाफील्ड। ठीक है बेटा, फिजिक्स में हिट ही बेटा क्या है हमारी? होफ है। फिजिक्स में हिट ही होफ है बेटा, हिंटन और हाफील्ड बेटा याद रखना आपको, हिंटन और हाफील्ड। बेटा फिजिक्स में क्या है? हिट ही बेटा क्या है आपका? होफ है। ठीक है, मोंगलू जॉनसन रॉबिन्स बेटा आप याद रखना यहाँ पे, एक बात इतना याद रखना। ठीक है, आगे बेटा हम बात करते हैं। आ जाओ, लिखो बालिका दिवस कब होता है? बालिका दिवस 24 जनवरी बेटा, लिख लो बालिका दिवस बेटा 24 जनवरी बालिका दिवस। बेटा देखो बालिका दिवस, बालिका दिवस, बालिका बेटा आपका दिवस है 24 बेटा जनवरी। देखो मैं आपको एक बात तो देखो, जितना बेटा मैं पेपरों को देखता हूं, एनालाइज करता हूं, मुझे एक चीज दिखती है, पता क्या? जो ये आता ना कि ये कहां खोजा गया, ये कहां स्थापित हुआ है ना, इसका उद्घाटन कहां हुआ, ये बेटा आता है आपका लगभग 6 महीने के अंडर वाला। और वैसा जो आता है ना पुरस्कार वाला, ये खिलाड़ी वाला, और बेटा ये सम्मेलन वाला, ये बेटा आता है लगभग 1 साल का। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, ये वाला बेटा, ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये लगभग 1 साल का आ जाता है। और वो हाल ही में, जहां लिखा था ना हाल ही में, हाल ही में, हाल ही में ऐसा हुआ, हाल ही में ऐसा हुआ, हाल ही वाला जो होता है ना, वो पक्का बेटा 6 महीने के अंदर वाला होता है। और खास करके बेटा 6 महीने छोड़ो आप, वो 3-4 महीने का ही होता है एक्चुअली वो। और बेटा ये वाला क्या होता है ना, ये वाला जो ऐसा वाला होता है, ये बेटा आपका पुराना वाला होता है। इतनी बात सबको समझ में, ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा। ठीक है, आगे लिखो बेटा बालिका दिवस। देखो बेटा, मैं इसलिए याद आया मुझे क्योंकि ये 24 जनवरी का ही बेटा बात है ये भाई। ये आपसे पूछ लेंगे कि हाल ही में अभी मतलब बालिका दिवस पर एक लड़की को बेटा क्या बनाया गया था? सीएम बनाया गया था ना उत्तराखंड में। बेटा कौन था वो? सृष्टि गोस्वामी। वही था ना बे, क्या नाम उसका? सृष्टि गोस्वामी। बेटा लिखो देखो, हाँ बेटा लिखो 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 लिखो, एक दिन का सीएम, एक दिन के लिए सीएम बेटा पे, मुख्यमंत्री किसको बना पे? सृष्टि गोस्वामी। ये बनी थी ना सृष्टि बेटा गोस्वामी, सृष्टि बेटा गोस्वामी। बेटा यहां से, और वैसे अब इंडियन लेवल पे कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, तो बेटा मैंने यहां पे लिख दिया है। ठीक है बेटा, देखो इसके अलावा किसानों से बेटा जुड़ा हुआ एक योजना बेटा एग्जाम मिलेगी आपको, किसानों से जुड़ी हुई, चाहे बेटा किसान सम्मान निधि हो, चाहे किसानों का ये होगा, चाहे किसानों से जुड़ी एक मिलती है आपको, एक बेटा आपको गरीबों से जुड़ी आपको एक मिलती है गरीबी। गरीबी के लिए बेटा सरकार क्या क्या कर रही है, कौन कौन सी बेटा योजना है? तो एक किसानों वाली, और बेटा कौन सी आपकी? गरीबी वाली। बेटा आपको याद रखना है बेटा, किसानों वाली में आपको लिखा था यहाँ पे 3 किसानों के लिए बेटा पे। पहला पता नहीं क्या बनी है यार, शायद सीएम बनी है, डीएम बनी थी, डीएम बनी थी क्या? है डीएम बनी थी, कुछ प्रमुख बनी थी यार ये, है एक दिन का। चलो देख लो, सर्च कर लो, है बेटा बे। ठीक है, सृष्टि गोस्वामी 24 जनवरी है। देखो तो बेटा बे, देख लो, अब देखो तो फटाफट, जब ही ना हो पाएगा बेटा, आगे भी तो बढ़ना होता है रे। हैं गया किसी को? ठीक है, सृष्टि गोस्वामी एक, इनके इसमें मुख्यमंत्री लिखा हुआ है रे, हैं मुख्यमंत्री बनी थी, क्या बनी थी? एसडीएम बनी थी। तो इनके फोन में ऐसा क्यों दिखा रहा है फिर? है मुख्यमंत्री ने बनाया लिखा होगा। एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना है, किसको बनाया था?
सृष्टि गोस्वामी को। अच्छा चलो फिर देख लेना इसके बाद, एक बार देख लेना इसका आप। चल अभी 24 जनवरी की बात हो रही है बेटा, ये 2021 की बात हो रही है। ये बहुत बेकार साइड है बेटा, है रानीखेत कैश के बनी थी। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है बेटा, लिखो ये सीएम आपका, ठीक है ना। है कौन सी वाली? 24 जनवरी 2021। हाँ ये लड़की है, ठीक है। अच्छा लिखो लिखो, अरे सीएम ही बनी है यार, ठीक है। लिखो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। पर देखो यहाँ पे किसानों से बड़ा जुड़ा हुआ एक आपको मिलेगा, जो मैं आपको अगले 4 योजना लिखा रहा हूं ना, इनमें से एक आपको मिलेगी एग्जाम में, ठीक है। लिखो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ऐसा ऐसा भरोसा दिलाना पड़ता है ना बेटा, तभी तो याद करोगे आप उसको, भले आए ना, अलग बात है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ठीक है। अरे भरोसा दिलाना पड़ेगा ना आपको, टीचर का बेटा काम है बच्चों को भरोसा दिलाना कि भाई यही आएगा, यही पढ़ो, यही तो काम है टीचर का, है कि नहीं है। और बेटा देखो यहाँ पे लिखो, क्या लिखा आपने? किसान सम्मान निधि। कितनी बार तो बड़ा पढ़ा दिया मैंने आपको ये, ठीक है। कब शुरुआत हुई है फिर भी नहीं पता होगा आपको, पक्की बात है 2018। लिखो 2009 में 2009 में आई थी किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान, 19 में फरवरी 2019 लिखो। 2009 में नहीं बेटा, फरवरी, हाँ बेटा कब की है? 2019 की है ये किसान सम्मान निधि। क्या होता है इसमें? ठीक है बेटा लिखो, जैसे मैं बेटा एक साल में कुल 6,000 मिलते हैं, और 2,000 की बेटा 3 किस्तें मिलती हैं, 2,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000 की कुल 6,000 बेटा इसमें मिलते हैं साल में किसान को, ठीक है। हो गया है, हाँ साल में काय के मिलते हैं? बीज खरीदने के लिए, मतलब उत्पादकता बढ़ाने के लिए, है ना। ओवरऑल बेटा इसका उद्देश्य है उत्पादकता बढ़ाना। तो पता लग रहा है बेटा घर चलाना, ऐसा उद्देश्य पता नहीं चल रहा है। उद्देश्य बेटा क्या है इसका? उत्पादकता बढ़ाना, उत्पादकता बढ़ाना, उत्पादकता बढ़ाना। दूसरा लिखो किसान मानधन योजना। सेकंड बेटा आपकी है किसान मानधन योजना, किसान मानधन बेटा योजना है, किसान बेटा मानधन योजना, किसान मानधन योजना, ठीक है। किसान मानधन योजना बेटा, किसान जो मानधन योजना है, मानधन योजना है, देखो ये कब शुरू हुई थी? है, बहुत धन्यवाद बेटा। लिखो 12 सितंबर 2019। कितनी बार तक जमा आ गई बेटा ये? 12 सितंबर 2019 मानधन योजना। तो कितनी बार एग्जाम आ गई जो ये, ठीक है। लिखो पर इसमें क्या होता है आपका भाई, जो किसान 60 साल बेटा ऊपर एज जाती है ना, उसको बेटा क्या मिलता है? 3,000 रुपए पेंशन मिलती है बेटा। ये तो पेंशन स्कीम बेटा एक तरह से, ठीक है। लिखो 60 साल, 60 वर्ष से बेटा ऊपर के लिए 3,000 रुपए पर मंथ बेटा ये पेंशन मिलती है इसमें, ठीक है। और बेटा फिलहाल बेटा अभी उसे कुछ पैसा जमा करना होता है बेटा 155 रुपए, या मतलब 55 रुपए, 255 रुपए ऐसा करिए, ठीक है। कुछ बेटा ये पैसा इसमें जमा होता है अभी फिलहाल, ठीक है। एज के बेटा हिसाब से होता है, कहीं 55 रुपए, है ना। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मुझे उतना पता भी नहीं है, ठीक है। फिलहाल बेटा सर काहे के लिए आपकी होती है? काहे के लिए है? 60 साल से बेटा ऊपर जो किसान है उसे 3,000 रुपए की पेंशन बेटा पर मंथ मिलती है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है बेटा। बाकी इसमें ये अपना हर महीने भी जमा करेंगे कुछ रुपए, ठीक है बेटा। तीसरा अगला लिखो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है बेटा। क्या लिखा आपने? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। ये कब की है? 23 फरवरी 2016 बेटा, ये आपकी 23 फरवरी 2016 की है। आप फरवरी 2016 लिख दो, 2016 की आपकी है। और बेटा काय के लिए आपको पता ही है, ठीक है। काय के लिए? ये फसल खराब होने पर उसका कवर दिया जाएगा ना, आग लग गई या खेत में कुछ हो गया, थोड़ा उसका जो मिनिमम एवरेज है वो दिया जाएगा। फसल खराब होने पर फसल कवर बेटा इसमें दिया जाता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। बेटा अगले लिखो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड। देखो बेटा ये पुरानी है, लेकिन मैंने कहा ना आपका ऐसी वाली चीजें बेटा कब से आती है आपकी? पुरानी वाली योजनाएं होती थी ना, लेकिन हाल वाला, हाल में ये हुआ वो बेटा कब आएंगे आपकी?
6 महीने के अंदर वाली रहेंगी आपकी, ठीक है ना, ज्यादातर ऐसा होता है बेटा, ठीक है। लिखो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब, ठीक है। एक बात और तुम बताओ, जो बेटा आपकी लेटेस्ट यानी कि 2024 या 25 में शुरू हुई होगी, उसमें डेट पूछी जाएगी आपसे, तारीख, मतलब किस तारीख को, ठीक है। और जो 19 की है, 18 की है, 15 की है, यहाँ खाली सन, यहाँ खाली सन, मतलब ऐसा होता है ज्यादातर, ठीक है ना। बेटा क्या लिखा आपने, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड, ठीक है, स्वास्थ्य कार्ड। बट ये आपका फरवरी 2015, फरवरी 2015 बड़े काहे के लिए है, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए बड़ा आपका है, बढ़ाने के लिए है, ठीक है। बेटा लास्ट आप लिख लो किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है। बेटा आखिरी आप लिख लो किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान बेटा लिख लो क्रेडिट कार्ड, ठीक है। बेटा कब आया था किसान क्रेडिट कार्ड, 1900, जो बोलता आपने अतुल, किसान क्रेडिट कार्ड सीसीसी बेटा, केसीसी, देखो ना 1998, ये बेटा आपका कई बार बेटा एग्जाम पूछा जाता है, आप लोग बेटा प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है, तो कई बार एग्जाम पूछा जाता है, ये याद रखना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें 3 लाख तक का बड़ा लोन मिलता है और ब्याज होता है 7% का। कितना बड़ा लोन मिलता है इसमें, 3 लाख तक, बड़ा लिखो 3 लाख तक बड़ा इसमें आपका लोन मिलता है, इसमें आपका 3 लाख तक का, और बड़ा ब्याज में होता है आपका 7% का, ठीक है। यहां तक की बड़ा बातचीत सबको समझ में आ गई है। तो बेटा ये रहा बेटा आपका आज का करंट अफेयर, ठीक है। देखो आज बेटा मैंने आपको यहां तक का करा दिया है, ठीक है। अगले शनिवार को बेटा मैं इससे आगे करूंगा, इतनी बात सबको समझ आ रही, ठीक है। अब जब तक आपका एग्जाम होएगा तब तक मैं आपको शनिवार को बेटा मैं क्या कराऊंगा, आपको करंट अफेयर कराऊंगा, ये याद रखना। इतनी बात सबको समझ आ गई है, ठीक है बेटा, आज यहीं तक, कल से आगे, ओके, थैंक यू। चलो